कंज्यूमर्स को समझना। मार्केटर्स को कंज्यूमर्स के सोचने, महसूस करने और एक्ट करने के तरीके को अच्छी तरह से समझना चाहिए और हर टारगेट कंज्यूमर को क्लियर वैल्यू ऑफर करना चाहिए। एक अवार्ड विनिंग मार्केटिंग कैंपेन में डोमिनोज ने डिसाइड किया कि अपने पिज़्ज़ा के बारे में नेगेटिव कंज्यूमर एटीट्यूड से कैसे डील करना है। डोमिनोज का एग्जाम्पल। डिलीवरी की स्पीड के लिए ज़्यादा जाने जाने वाले डोमिनोज ने पिज़्ज़ा के टेस्ट के बारे में नेगेटिव परसेप्शंस को एड्रेस करने का फैसला किया। ओ यस वी डिड थीम्ड एक मेजर कम्युनिकेशन प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल टीवी एड्स फीचर किए गए जो डोमिनोज एम्प्लॉयज़ के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में कस्टमर्स से रिटन और वीडियोटेप्ड फोकस ग्रुप फीडबैक रिव्यू करते हुए ओपन होते हैं। फीडबैक में बाइटिंग कमेंट्स होते हैं, जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा क्रस्ट मुझे कार्डबोर्ड जैसा लगता है और सॉस का टेस्ट केचप जैसा है। कंपनी प्रेसिडेंट पैट्रिक को यह कहते हुए दिखाया जाता है कि ये रिजल्ट्स अनएक्सेप्टेबल हैं और एड्स में फिर डोमिनोज शेफ्स और एग्जीक्यूटिव्स को टेस्ट किचन्स में यह प्रोक्लेम करते हुए दिखाया जाता है कि उनका पिज़्ज़ा न्यू एंड इम्प्रूव्ड है विद अ बोल्डर, रिचर सॉस, अ मोर रोबस्ट चीज कॉम्बिनेशन एंड एन हर्ब एंड गार्लिक फ्लेवर्ड क्रस्ट। कई क्रिटिक्स कंपनी के इस एडमिशन से स्टन थे कि उसका नंबर 2 रैंक पिज़्ज़ा इन इफेक्ट सालों से इन्फीरियर था। दूसरों ने यह काउंटर किया कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और अनकन्वेंशनल एड्स एक वाइडली हेल्ड, डिफिकल्ट टू चेंज नेगेटिव बिलीफ को एड्रेस कर रहे थे जो ब्रांड को नीचे खींच रहा था और डिसाइसिव एक्शन की डिमांड कर रहा था। ने कंज्यूमर रिएक्शन को सम अप किया, ज्यादातर लोग इसे सचमुच पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और यह ओके है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स ने को सही साबित किया। एडिशनल एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रिफॉर्म्युलेटेड पिज़्ज़ा के बैग से डोमिनोज ने फॉलोइंग ईयर्स में अपनी इमेज इंप्रूव की और शेयर गेन किया। 2009 के एंड से जब डोमिनोज ने अपने प्लान्स अनाउंस किए थे, 2011 के एंड तक स्टॉक में 233% की बढ़ोतरी हुई, जबकि उसके की राइवल जॉन्स के स्टॉक में 37% की बढ़ोतरी हुई। रीसेंट ईयर्स में सेल्स को मार्केटिंग इनोवेशंस जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, चेन के पॉपुलर पिज़्ज़ा ट्रैकर के लिए न्यू ऑडिबल फॉर्मेट्स, ऑर्डरिंग के लिए स्मार्टफोन और टेबल ऐप्स और आईपैड के लिए पिज़्ज़ा हीरो गेम ने और तेज किया है। होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन अडॉप्ट करने के लिए कस्टमर्स को पूरी तरह से समझना जरूरी है, उनके डेली लाइव्स और उनकी लाइफटाइम में होने वाले चेंजेस, दोनों का 360 डिग्री व्यू गेन करना, ताकि सही प्रोडक्ट्स को हमेशा सही कस्टमर्स को सही तरीके से मार्केट किया जा सके। यह चैप्टर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बाइंग डायनामिक्स एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस बायर्स की बाइंग डायनामिक्स एक्सप्लोर करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स। कंज्यूमर बिहेवियर यह स्टडी करता है कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नीड्स और वांट्स सैटिस्फाई करने के लिए गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज या एक्सपीरियंसेस को कैसे सिलेक्ट, बाय, यूज और डिस्पोज करते हैं। मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर के थ्योरी और रियलिटी दोनों को पूरी तरह से समझना चाहिए। कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर कल्चरल, सोशल और पर्सनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। इनमें से कल्चरल फैक्टर्स ब्रॉडेस्ट और डीपेस्ट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर, सबकल्चर और सोशल क्लास कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कल्चर किसी व्यक्ति की वॉन्ट्स और बिहेवियर का फंडामेंटल डिटर्मिनेंट है। फैमिली और अदर की इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स में पलने वाला बच्चा अचीवमेंट एंड सक्सेस, एक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्रोग्रेस, मटेरियल कंफर्ट, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, एक्सटर्नल कंफर्ट, ह्यूमैनिटेरियनिज्म और यूथफुलनेस जैसी वैल्यूज के संपर्क में आता है। किसी अदर कंट्री में पलने वाले बच्चे का सेल्फ, रिलेशनशिप टू अदर्स और रिचुअल्स के बारे में एक अलग व्यू हो सकता है। मार्केटर्स और कल्चरल वैल्यूज। मार्केटर्स को हर देश के कल्चरल वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह समझ सकें कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेस्ट कैसे मार्केट करें और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे खोजें। हर कल्चर में छोटे छोटे सब कल्चर्स होते हैं जो अपने मेंबर्स को मोर स्पेसिफिक पहचान और सोशलाइजेशन देते हैं। सब कल्चर्स में नेशनैलिटीज, रिलीजन्स, रेशियल ग्रुप्स और जियोग्राफिक रीजन्स शामिल हैं। जब सबकल्चर्स बड़े और एफ्लुएंट हो जाते हैं, तो कंपनीज अक्सर उन्हें सर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। लगभग सभी ह्यूमन सोसाइटीज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो सोशल क्लासेस के रूप में दिखाई देता है। सोशल क्लासेस एक सोसाइटी में रिलेटिवली होमोजीनियस और एंड्यूरिंग डिविजन्स होते हैं,
जो हायरार्किकली ऑर्डर्ड होते हैं और जिनके मेंबर्स सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर शेयर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में सोशल क्लासेस का एक क्लासिक डिपिक्शन 7 असेंडिंग लेवल्स को डिफाइन करता है। लोअर लोअर्स, अपर लोअर्स, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडल्स, लोअर अपर्स, अपर अपर्स। सोशल क्लास मेंबर्स कई एरियाज में डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और ब्रांड प्रेफरेंसेस दिखाते हैं। सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स के अलावा सोशल फैक्टर्स जैसे कि रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली और सोशल रोल्स एंड स्टेटसेस भी हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स, किसी व्यक्ति के रेफरेंस ग्रुप्स वो सभी ग्रुप्स होते हैं जिनका उनके एटीट्यूड्स या बिहेवियर पर डायरेक्ट, फेस टू फेस या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाले ग्रुप्स को मेंबरशिप ग्रुप्स कहा जाता है। इनमें से कुछ प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ व्यक्ति फेयरली कंटिन्यूअसली और इनफॉर्मली इंटरैक्ट करता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और कोवर्कर्स। लोग सेकेंडरी ग्रुप्स जैसे कि रिलीजियस, प्रोफेशनल और ट्रेड यूनियन ग्रुप्स से भी बिलोंग करते हैं, जो मोर फॉर्मल होते हैं और लेस कंटिन्यूअस इंटरैक्शन रिक्वायर करते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स अपने मेंबर्स को एटलीस्ट 3 तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इंडिविजुअल को न्यू बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल से एक्सपोज करते हैं। वो एटीट्यूड्स और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कन्फॉर्मिटी के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं जो प्रोडक्ट और ब्रांड चॉइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। लोग उन ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे वो बिलोंग नहीं करते हैं। एस्पिरेशनल ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें व्यक्ति ज्वाइन करने की होप रखता है। डिसोशिएटिव ग्रुप्स वो होते हैं जिनके वैल्यूज या बिहेवियर को व्यक्ति रिजेक्ट करता है। जहां रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है, वहां मार्केटर्स को यह डिटरमाइन करना चाहिए कि ग्रुप के ओपिनियन लीडर्स तक कैसे रीच करें और उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करें। ओपिनियन लीडर वो व्यक्ति होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में इनफॉर्मल एडवाइस या इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है, जैसे कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जा सकता है। ओपिनियन लीडर्स अक्सर हाईली कॉन्फिडेंट, सोशली एक्टिव और कैटेगरी के फ्रीक्वेंट यूजर्स होते हैं। मार्केटर्स उन तक रीच करने के लिए उनके डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके द्वारा पढ़े जाने वाले मीडिया को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें मैसेजेस डायरेक्ट करते हैं। क्लिक्स, कम्युनिकेशन रिसर्चर्स इंटरपर्सोनल कम्युनिकेशन का एक सोशल स्ट्रक्चर व्यू प्रपोज करते हैं। वो सोसाइटी को क्लिक्स से बना हुआ देखते हैं। क्लिक स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जिनके मेंबर्स फ्रिक्वेंटली इंटरैक्ट करते हैं। क्लिक मेंबर्स सिमिलर होते हैं और उनकी क्लोजनेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, लेकिन साथ ही क्लिक को न्यू आइडियाज से इंसुलेट भी करती है। चैलेंज यह है कि मोर ओपननेस क्रिएट की जाए ताकि क्लिक सोसाइटी में अदर्स के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। यह ओपननेस उन लोगों द्वारा हेल्प की जाती है जो लिएजॉन्स का काम करते हैं और बिना किसी क्लिक को बिलोंग किए 2 या 2 से अधिक क्लिक्स को कनेक्ट करते हैं, और ब्रिजेस द्वारा जो लोग एक क्लिक से बिलोंग करते हैं और दूसरे क्लिक में किसी पर्सन से लिंक्ड होते हैं। बेस्ट सेलिंग ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल और पब्लिक इंटरेस्ट। बेस्ट सेलिंग ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल का दावा है कि 3 फैक्टर्स किसी आइडिया में पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नाइट करने का काम करते हैं। 1. द लॉ ऑफ द फ्यू। पहले फैक्टर के अनुसार द लॉ ऑफ द फ्यू 3 प्रकार के लोग किसी आइडिया को एपिडेमिक की तरह फैलाने में हेल्प करते हैं। मेवंस, ये वो लोग होते हैं जिन्हें छोटी बड़ी हर चीज की नॉलेज होती है। कनेक्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेल्समैन, ये वो लोग होते हैं जिनके पास नेचुरल पर्सुएसिव पावर होती है। कोई भी आइडिया जो मेवंस, कनेक्टर्स और सेल्समैन के इंटरेस्ट को कैच करता है, उसके फार एंड वाइड ब्रॉडकास्ट होने की लाइक्लीहुड होती है। 2. स्टिकीनेस। दूसरा फैक्टर स्टिकीनेस है। किसी आइडिया को ऐसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए जो लोगों को एक्ट करने के लिए मोटिवेट करे। अदरवाइज द लॉ ऑफ द फ्यू सेल्फ सस्टेनिंग एपिडेमिक की ओर लीड नहीं करेगा। 3. द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आखिर में तीसरा फैक्टर द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट यह कंट्रोल करता है कि आइडिया फैलाने वाले लोग उसके इर्दगिर्द ग्रुप्स और कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं या नहीं। ग्लैडवेल के आइडियाज से हर कोई अग्री नहीं करता है। वायरल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की एक टीम का मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स या अल्फास ट्रेंड्स को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन अक्सर वो ट्रेंड्स को फैलाने के लिए टू इंट्रोस्पेक्टिव और सोशली एलियनेटेड होते हैं। वो मार्केटर्स को 20 को कल्टिवेट करने की एडवाइस देते हैं। 20
हाइपर डिवोटेड कस्टमर्स होते हैं जो नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में जानकर सैटिस्फाइड नहीं होते हैं बल्कि वर्ड फैलाने के लिए जीते हैं। ज्यादा फर्म्स अपने पैशनेट ब्रांड इवेंजलिस्ट्स को एक्टिवली एंगेज करने के तरीके खोज रहे हैं। लीगो का एम्बेसडर प्रोग्राम ब्रेनस्टॉर्मिंग और फीडबैक के लिए अपने मोस्ट एंथुसियास्टिक फॉलोअर्स को टारगेट करता है। कुछ फर्म्स ऑनलाइन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। कंज्यूमर्स को ऑनलाइन स्कोर करना। कस्टमर्स को बेटर प्रोफाइल और मार्केट करने के लिए फर्म्स कंज्यूमर्स को ऑनलाइन स्कोर करने के अलग अलग तरीके एक्सप्लोर कर रही हैं। ई स्कोर्स ये पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट से आगे बढ़कर कंज्यूमर की बाइंग पावर एस्टिमेट करते हैं। ये ऑक्यूपेशन, सैलरी और होम वैल्यू के साथ साथ लक्जरी और नॉन लक्जरी परचेसेस के अमाउंट और नेचर को भी अकाउंट में लेते हैं। ई ब्यूरो जैसे इंडिपेंडेंट सप्लायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अमास करते हैं और उसे कंपनी के कस्टमर डेटाबेस के साथ कॉम्बाइन करके कस्टमर को 0 अनप्रॉफिटेबल से लेकर 99 लाइकली टू रिटर्न एन इन्वेस्टमेंट तक स्कोर करते हैं। इन्फ्लुएंस मेजरमेंट ऑनलाइन स्कोरिंग का एक और एरिया इन्फ्लुएंस मेजरमेंट है। क्लाउड इस फील्ड में पायोनियर है। यह क्लाउड स्कोर्स के साथ ऑनलाइन किसी पर्सन के क्लाउड को मेजर करता है। क्लाउड स्कोर्स 0 से 100 तक रेंज करते हैं और 400 डिफरेंट फैक्टर्स और 12 बिलियन पीसेस ऑफ डेटा पर डे के एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपके फॉलोअर्स कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और कितने लोग आपके मैसेजेस को रीट्वीट या रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा का स्कोर लगभग परफेक्ट 99 है। सिंगर जस्टिन बीबर का स्कोर इम्प्रेसिव 92 है। शेवरोलेट जैसी कंपनीज क्लाउड को पे करती हैं ताकि वो ऑटो परचेसेस के लिए इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई और कॉन्टैक्ट कर सकें। शेवरोलेट द्वारा टारगेट किए गए लोगों को स्पेशल पर्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि वोल्ट का 3-डे टेस्ट ड्राइव, इस होप में कि वो सोशल मीडिया पर कार के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन वर्ड ऑफ माउथ। जाहिर है, वर्ड ऑफ माउथ काफी हद तक ऑफलाइन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस या फोन पर। इन्फॉर्मेशन के मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज में से एक ऑलमोस्ट ऑलवेज पीपल आई नो एंड ट्रस्ट होता है। शिल मार्केटिंग। कुछ वर्ड ऑफ माउथ टैक्टिक्स एक्सेप्टेबल और अनएथिकल के बीच एक फाइन लाइन पर वॉक करते हैं। एक कंट्रोवर्शियल टैक्टिक, जिसे कभी कभी शिल मार्केटिंग या स्टेल्थ मार्केटिंग कहा जाता है, लोगों को पब्लिक प्लेसेस में अनोनिमसली किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए पे करता है, स्पॉन्सरिंग फर्म के साथ अपने फाइनेंशियल रिलेशनशिप को डिस्क्लोज किए बिना। अपने T681 मोबाइल कैमरा फोन को लॉन्च करने के लिए सोनी एरिक्सन ने टूरिस्ट्स के रूप में ड्रेस्ड एक्टर्स को हायर किया ताकि वो टूरिस्ट लोकेशंस पर लोगों से अप्रोच करें और उनकी फोटो लेने के लिए कहें। मोबाइल फोन हैंडओवर करने से इसके मैरिट्स डिस्कस करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता था, लेकिन बहुतों ने इस डिसेप्शन को डिस्टेस्टफुल पाया। शिल मार्केटिंग ऑनलाइन भी एक प्रॉब्लम है, जहां कस्टमर या सो कॉल्ड एक्सपर्ट रिव्यूअर की लेजिटिमेसी वेरीफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है। फैमिली और बाइंग बिहेवियर। फैमिली सोसाइटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है और फैमिली मेंबर्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बायर की लाइफ में 2 फैमिलीज होती हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, इसमें पेरेंट्स और सिबलिंग्स शामिल होते हैं। पेरेंट्स से पर्सन रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के टुवर्ड ओरिएंटेशन और पर्सनल एम्बिशन, सेल्फ वर्थ और लव का सेंस एक्वायर करता है। भले ही बायर अब अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता हो, फिर भी बिहेवियर पर पेरेंटल इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट हो सकता है। लगभग 40% फैमिलीज का ऑटो इंश्योरेंस हस्बैंड्स पेरेंट्स की सैम कंपनी के साथ होता है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, एवरीडे बाइंग बिहेवियर पर मोर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का होता है, यानी पर्सन के स्पाउस और चिल्ड्रन का। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में परचेसेस में एंगेजमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से वाइडली वेरी करता है। वाइफ यूजुअली फैमिली की मेन परचेसिंग एजेंट के रूप में एक्ट करती है, खासकर फूड, सन्ड्रीज और स्टेपल क्लोथिंग आइटम्स के लिए। अब ट्रेडिशनल परचेसिंग रोल्स चेंज हो रहे हैं और मार्केटर्स को मेन और विमेन दोनों को पॉसिबल टारगेट्स के रूप में देखना वाइज होगा। कार्स, वेकेशंस या हाउसिंग जैसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए वास्ट मेजॉरिटी हस्बैंड्स एंड वाइव्स जॉइंट डिसीजन मेकिंग में एंगेज करते हैं। हालांकि मेन और विमेन मार्केटिंग मैसेजेस को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि विमेन कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स को वैल्यू करती हैं और कंपनी से ज्यादा पीपल को प्रायोरिटी देती हैं। दूसरी तरफ मेन कंपटीशन से ज्यादा रिलेट करते हैं और एक्शन को हाई प्रायोरिटी देते हैं।
मार्केटर्स ने क्वेकर्स न्यूट्रिशन फॉर विमेन सीरियल्स और क्रेस्ट रिजुविनेटिंग इफेक्ट्स टूथपेस्ट जैसे न्यू प्रोडक्ट्स के साथ विमेन को डायरेक्ट एम किया है। चिल्ड्रन और टीन्स का बाइंग पैटर्न्स पर इन्फ्लुएंस। बाइंग पैटर्न्स में एक और शिफ्ट चिल्ड्रन और टीन्स द्वारा स्पेंड किए जाने वाले डॉलर्स और उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में इंक्रीज है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, चिल्ड्रन के हिंट्स, रिक्वेस्ट्स और डिमांड्स, मुझे मैकडोनल्ड्स जाना है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के ब्रदसा, प्रोडक्ट चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को बिना हिंट्स या आउटराइट रिक्वेस्ट्स के जानते हैं। मुझे लगता है कि जेक और एम्मा जाना चाहेंगे। रिसर्च से पता चला है कि 13 से 21 साल के 2/3 से ज्यादा बच्चे ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और वेकेशन डेस्टिनेशंस पर फैमिली परचेज डिसीजंस मेक करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। टोटल में ये टीन्स और यंग अडल्ट साल में $120 बिलियन से ज्यादा स्पेंड करते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि राइट प्रोडक्ट्स बाय करना इंश्योर करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उतना ही जितना वो किसी एड में देखते या सुनते हैं या स्टोर में किसी सेल्स पर्सन द्वारा बताए जाते हैं। टेलीविजन, चिल्ड्रन तक रीच करने में टेलीविजन स्पेशली पावरफुल हो सकता है और मार्केटर्स प्रोडक्ट टाइन्स के साथ उन्हें पहले से कहीं ज्यादा यंगर एज में टारगेट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। डिज्नी प्रिंसेस कैरेक्टर्स, रेट्रो GI जो टॉयस एंड एक्शन फिगर्स, द एक्सप्लोरर बैकपैक्स और टॉय स्टोरी प्लेसेट्स। ब्रांड रिकॉग्निशन, जब तक चिल्ड्रन लगभग 2 साल के हो जाते हैं तब तक वो कैरेक्टर्स, लोगोस और स्पेसिफिक ब्रड्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एडवर्टाइजिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग, लगभग 6 या 7 साल की उम्र तक वो एडवर्टाइजिंग और प्रोग्रामिंग के बीच डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। पर्सुएसिव इंटेंट, 1 साल बाद वो एडवर्टाइजर्स के पर्सुएसिव इंटेंट के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। मैसेज वर्सेस प्रोडक्ट, 9 या 10 साल की उम्र तक वो मैसेज और प्रोडक्ट के बीच डिस्क्रिपेंसीज परसीव कर पाते हैं। रोल्स एंड स्टेटस, हम सभी कई ग्रुप्स, फैमिली, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और ये ग्रुप्स अक्सर इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं और बिहेवियर के लिए नॉर्म्स डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। हम हर ग्रुप में किसी पर्सन की पोजीशन को रोल और स्टेटस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। रोल, एक्टिविटीज होती हैं जो पर्सन से परफॉर्म करने की एक्सपेक्ट की जाती है। स्टेटस, हर रोल एक स्टेटस को नोट करता है। मार्केटिंग का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मैनेजर से ज्यादा स्टेटस वाला हो सकता है और सेल्स मैनेजर ऑफिस क्लर्क से ज्यादा स्टेटस वाला हो सकता है। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करते हैं जो सोसाइटी में उनके रोल और उनके एक्चुअल या डिजायर्ड स्टेटस को रिफ्लेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। मार्केटर्स को प्रोडक्ट्स और ब्रड्स के स्टेटस सिंबल पोटेंशियल के बारे में अवेयर होना चाहिए। पर्सनल फैक्टर्स, बायर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट और लाइफस्टाइल एंड वैल्यू शामिल है। क्योंकि इनमें से कई का कंज्यूमर बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, इसलिए मार्केटर्स के लिए इन्हें क्लोजली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल, फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर और रिक्रिएशन में हमारा टेस्ट अक्सर हमारे एज से रिलेटेड होता है। कंजम्पशन फैमिली लाइफ साइकिल और हाउस होल्ड में किसी भी टाइम पर पीपल की नंबर, एज और जेंडर से भी शेप होता है। यूएस हाउस होल्ड्स इंक्रीजिंगली फ्रैगमेंटेड होते जा रहे हैं। हस्बैंड, वाइफ और 2 किड्स वाला ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ 4 टोटल हाउस होल्ड्स का पहले से बहुत कम परसेंटेज मेकअप करता है। 2010 सेंसस से पता चला कि एवरेज यूएस हाउस होल्ड साइज 2.6% था। साइकोलॉजिकल लाइफ साइकिल स्टेजेस, अडल्ट्स लाइफ में सर्टेन पैसेजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सपीरियंस करते हैं। इन इंटरवल्स के दौरान उनका बिहेवियर, जैसे कि पेरेंट बनते टाइम, जरूरी नहीं कि फिक्स्ड हो बल्कि टाइम के साथ चेंज होता है। क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स और ट्रांजिशंस, मार्केटर्स को क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स या ट्रांजिशंस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, इलनेस, रिलोकेशन, डिवोर्स, फर्स्ट जॉब, करियर चेंज, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ स्पाउस को न्यू नीड्स को जन्म देने वाले इवेंट्स के रूप में भी कंसिडर करना चाहिए। इन्हें सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स, लॉयर्स और मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और बेरीवमेंट काउंसलर्स को अलर्ट करना चाहिए कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। बेबी मार्केट, पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत स्पेंड करते हैं। एस्टिमेटेड एन्युअली $36 बिलियन का मार्केट, और यह लाइफ चेंजिंग नेचर वाला होता है, इसलिए बेबी इंडस्ट्री बहुत सारे मार्केटर्स को अट्रैक्ट करती है। रिसेशन प्रूफ,
एक्सपेक्टेंट और न्यू पेरेंट्स अपने लव्ड वंस पर स्पेंडिंग करते टाइम पीछे नहीं हटते हैं, भले ही दे मे नॉट येट हैव रीच्ड देयर फुल अर्निंग पोटेंशियल, इसलिए बेबी इंडस्ट्री मोस्ट इंडस्ट्रीज से ज़्यादा रिसेशन प्रूफ होती है। पीक स्पेंडिंग प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर और बर्थ के 12th वीक के बीच पीक पर होता है। फर्स्ट टाइम मदर्स टू बी स्पेशली अट्रैक्टिव टारगेट्स होती हैं क्योंकि वो बहुत सारे हैंड मी डाउन्स यूज नहीं कर पाती हैं और उन्हें न्यू फर्नीचर, स्ट्रोलर्स, टॉयस और बेबी सप्लाइज की फुल रेंज बाय करनी पड़ती है। अर्ली रीच एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स तक अर्ली रीच करना और उनका ट्रस्ट विन करना इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे फर्स्ट इन फर्स्ट विन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मार्केटर्स डायरेक्ट मेल, इंसर्ट्स, स्पेस एड्स, ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट्स सहित वेरियस मीडिया का यूज करते हैं। प्रोडक्ट सैंपल्स स्पेशली पॉपुलर होते हैं। किट्स अक्सर चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस और अदर प्लेसेस पर दिए जाते हैं। हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्शंस कई हॉस्पिटल्स ने ट्रेडिशनल बेडसाइड गिफ्ट बैग बैन कर दिए हैं। प्राइवेसी कॉन्सर्न्स और वल्नरेबल ऑडियंस पर पोटेंशियली एडवर्स इफेक्ट्स के कारण, फॉर एग्जाम्पल बेबी फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट करने से न्यू मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग से डिस्करेज हो सकती हैं। अल्टरनेटिव एवेन्यूज एक्सेस के रास्ते अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बेबी बेडसाइड फोटोज सेल करने वाली कंपनी के साथ पार्टनरिंग करके डिज्नी बेबी प्लेफुल डिज्नी कडली बॉडी सूट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड disneybaby.com से ईमेल अलर्ट्स के लिए साइन अप सॉलिसिट करता है। बियॉन्ड बेबी प्रोडक्ट्स सारे एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली बेबी पर नहीं जाते हैं। ऐसे फंडामेंटल लाइफ चेंज से गुजरते हुए एक्सपेक्टेंट या न्यू पेरेंट्स की नीड्स की एक पूरी न्यू सेट होती है जो उन्हें लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट और ऑटोमोबाइल्स के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऑक्यूपेशन भी कंजम्पशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। मार्केटर्स उन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनका उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अबव एवरेज इंटरेस्ट होता है और सर्टेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए प्रोडक्ट्स को टेलर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज ब्रांड मैनेजर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और फिजिशियंस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस रीसेंट प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि प्रोडक्ट और ब्रांड चॉइस दोनों इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जैसे स्पेंडेबल इनकम लेवल, स्टेबिलिटी और पैटर्न ओवर टाइम, सेविंग्स एंड एसेट्स इंक्लूडिंग द परसेंटेज दैट इज लिक्विड, डेप्थ्स, बोरोइंग पावर और एटीट्यूड्स टुवर्ड स्पेंडिंग एंड सेविंग से ग्रेटली अफेक्ट होते हैं। लक्शरी ब्रद्सा, गक्सी और बर्बरी जैसे लक्शरी गुड्स मेकर्स इकोनॉमिक डाउनटर्न के प्रति वल्नरेबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्शरी ब्रद्स ने लेटेस्ट रिसेशन में सरप्राइजिंगली वेल परफॉर्म किया। रिसेशन मार्केटिंग अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिसेशन की ओर पॉइंट करते हैं तो मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन, रिपोजिशन और रीप्राइस करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं या डिस्काउंट ब्रद्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या उन पर एम्फोसिस बढ़ा सकते हैं ताकि वो टारगेट कस्टमर्स को वैल्यू ऑफर करते रहें। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पर्सनैलिटी से हमारा मतलब डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स से है जो एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई के प्रति रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग रिस्पॉन्सेस की ओर लीड करते हैं, इंक्लूडिंग बाइंग बिहेवियर। हम अक्सर पर्सनैलिटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, डेफरेंस, सोशिएबिलिटी, डिफेंसिवनेस और अडेप्टेबिलिटी जैसे ट्रेट्स के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। ब्रांड पर्सनैलिटी ब्रद्स की भी पर्सनैलिटीज होती हैं और कंज्यूमर्स उन ब्रद्स को चूज करने की लाइक्लीहुड रखते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज उनकी ओन पर्सनैलिटीज से मैच करती हैं। हम ब्रांड पर्सनैलिटी को स्पेसिफिक मिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स के रूप में डिफाइन करते हैं जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड्स जेनिफर ने ब्रांड पर्सनैलिटीज पर रिसर्च की और फॉलोइंग ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया। सिंसेरिटी, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, होलसम एंड चीयरफुल। Excitement, daring, spirited, imaginative, and up-to-date. Competence, reliable, intelligent, and successful. Sophistication, upper-class and charming. Ruggedness, outdoorsy and tough. Brand personality examples. ने कुछ well-known ब्रद्स एनालाइज किए और पाया कि कई ब्रद्स एक पर्टिकुलर ट्रेट पर स्ट्रांग होते हैं। Ruggedness पर, AMTV, Excitement पर, CNN, Competence पर और Campbell's सिंसेरिटी पर। थ्योरी में ये ब्रद्स उन यूजर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो सैम ट्रेट्स पर हाई हैं।
अ ब्रांड पर्सनैलिटी में सेवरल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी सजेस्ट करता है जो यूथफुल, रिबेलियस, ऑथेंटिक और अमेरिकन भी है। क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस। यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर स्केल की जनरलाइजेबिलिटी एक्सप्लोर करने वाली एक क्रॉस कल्चरल स्टडी में पाया गया कि 5 फैक्टर्स में से 3 जापान और स्पेन में अप्लाई होते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज में पीसफुलनेस डायमेंशन ने रगेडनेस को रिप्लेस कर दिया और स्पेन में कॉम्पिटेंस की जगह पैशन डायमेंशन इमर्ज हुआ। कोरिया में ब्रांड पर्सनैलिटी पर रिसर्च से 2 कल्चर स्पेसिफिक फैक्टर्स पैसिव लाइकेबलनेस और असेंडेंसी रिवील हुए जो कोरिया के सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स में कन्फ्यूशन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट। कंज्यूमर्स अक्सर ऐसे ब्रड्स चूज और यूज करते हैं जिनकी ब्रांड पर्सनैलिटी उनके एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट, हम खुद को कैसे देखते हैं, के साथ कंसिस्टेंट होती है। हालांकि मैच कंज्यूमर के आइडियल सेल्फ कंसेप्ट, हम खुद को कैसे देखना चाहते हैं, या इवन अदर्स सेल्फ कंसेप्ट, हमें लगता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, पर बेस्ड हो सकता है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंजम्पशन। ये इफेक्ट्स पब्लिकली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट्स के लिए प्राइवेटली कंज्यूम्ड गुड्स से ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग। हाई सेल्फ मॉनिटर्स, यानी जो लोग इस बात के प्रति सेंसिटिव हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, ऐसे ब्रड्स चूज करने की मोर लाइक्लीहुड रखते हैं जिनकी पर्सनालिटीज कंजम्पशन सिचुएशन से फिट करती हैं। मल्टीपल सेल्व्स। सेल्फ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स, सीरियस प्रोफेशनल, केयरिंग फैमिली मेंबर, एक्टिव फन लवर, अक्सर डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के आसपास डिफरेंटली एवोक किए जा सकते हैं। कुछ मार्केटर्स ब्रांड पर्सनालिटीज एक्सप्रेस करने के लिए ब्रांड एक्सपीरियंसेस को केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। व द विव होटल। जॉय डी होटल्स सैन फ्रांसिस्को एरिया के साथ साथ एरिजोना, इलिनॉइस और में बुटीक होटल्स और रिसोर्ट्स की एक चेन ऑपरेट करता है। हर प्रॉपर्टी का यूनिक डेको, क्वर्की अमेनिटीज और थेमैटिक स्टाइल लूसली पॉपुलर मैगजीन्स पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, होटल सॉल। यह एक कन्वर्टेड मोटल है जिसका एक्सटीरियर येलो है और जो फेस्टिव लाइट्स में रैप्ड पाम ट्री से सराउंडेड है। इसे काइंड ऑफ स्टुअर्ट लिविंग मीट्स आइलैंड्स मैगजीन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। दी फीनिक्स। इसे रोलिंग स्टोन मैगजीन रिप्रेजेंट करता है और मैगजीन की तरह इसे एडवेंचरस, हिप, इरेवरेंट, फनकी एंड यंग एट हार्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जॉय डी के 30 से ज्यादा होटल्स में से हर एक होटल एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जिसे उसके लोकेशन को रिफ्लेक्ट करने और 5 सेंसेस को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। बुटीक कॉन्सेप्ट होटल्स को पर्सनल टचेस ऑफर करने में एनेबल करता है, जैसे कि पिल्लोज पर चॉकलेट की जगह व्हाइट आमंड्स। लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। सैम सबकल्चर, सोशल क्लास और ऑक्यूपेशन के लोग क्वाइट डिफरेंट लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स और ओपिनियंस में एक्सप्रेस किया गया किसी पर्सन का वर्ल्ड में लिविंग का पैटर्न होता है। यह होल पर्सन को उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हुए पोर्ट्रे करता है। मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल ग्रुप्स के बीच रिलेशनशिप सर्च करते हैं। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर यह फाइंड कर सकता है कि ज्यादातर कंप्यूटर बायर्स अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं और फिर ब्रांड को अचीवर लाइफस्टाइल पर मोर क्लियरली एम कर सकता है। लाइफस्टाइल्स पार्टली इस बात से शेप होते हैं कि कंज्यूमर्स मनी कॉन्स्ट्रेंड हैं या टाइम कॉन्स्ट्रेंड। मनी कॉन्स्ट्रेंड कंज्यूमर्स को सर्व करने का एम रखने वाली कंपनीज लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेंगी। थ्रिफ्टी कंज्यूमर्स को अपील करके वॉलमार्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। उसके एवरीडे लो प्राइसेस ने रिटेल सप्लाई चेन से टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल दिए हैं, जिसका लार्जर पार्ट शॉपर्स को रॉक बॉटम बार्गेन प्राइसेस के रूप में सेविंग्स के रूप में पास किया गया है। टाइम कंस्ट्रेंड, टाइम फमिन एक्सपीरियंस करने वाले कंज्यूमर्स मल्टीटास्किंग यानी 2 या 2 से ज्यादा काम एक साथ करने के प्रोन होते हैं। वो टास्क्स परफॉर्म करने के लिए दूसरों को पे भी करेंगे क्योंकि उनके लिए टाइम मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें सर्व करने का एम रखने वाली कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेंगी जो मल्टीपल टाइम सेविंग बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीटास्किंग ब्लेमिश बाम BB स्किन क्रीम स्किन केयर के लिए एन ऑल इन वन अप्रोच ऑफर करते हैं। मॉइस्चराइजर, एंटी-एजिंग इंग्रेडिएंट्स, सनस्क्रीन एंड मे बी इवन वाइटनिंग इनकॉर्पोरेट करके। कन्वीनियंस इन्वॉल्वमेंट सेगमेंट, कुछ कैटेगरीज में नोटेबली फूड प्रोसेसिंग,
टाइम कंस्ट्रेंट कंज्यूमर्स को टारगेट करने वाली कंपनीज को अवेयर रहना होगा कि ये सैम लोग यह बिलीव करना चाहते हैं कि वो टाइम कंस्ट्रेंट्स में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मार्केटर्स उन लोगों को कन्वीनियंस इन्वॉल्वमेंट सेगमेंट कहते हैं जो कन्वीनियंस और कुकिंग प्रोसेस में कुछ इन्वॉल्वमेंट दोनों सीख करते हैं, जैसा कि हैम्बर्गर हेल्पर ने डिस्कवर किया। हैम्बर्गर हेल्पर 1971 में टफ इकोनॉमिक टाइम्स के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया। इनएक्सपेंसिव पास्ता एंड पाउडर्ड मिक्स हैम्बर्गर हेल्पर को क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली 1 पाउंड मीट को एक फैमिली मील में स्ट्रेच करने के लिए डिजाइन किया गया था। चेंजिंग फूड हैबिट्स एस्टिमेटेड 44% इवनिंग मील्स 30 मिनट से कम टाइम में प्रिपेयर होते हैं और फास्ट फूड ड्राइव थ्रू विंडोज, रेस्टोरेंट डिलीवरीज और प्री कुक्ड ग्रोसरी स्टोर डिशेस से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि हैम्बर्गर हेल्पर के प्रॉस्पेरिटी के दिन नंबर्ड हैं। कंज्यूमर इनसाइट्स मार्केट रिसर्चर्स ने पाया कि कुछ कंज्यूमर्स फास्टेस्ट माइक्रोवेवेबल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं चाहते हैं, वो मील प्रिपेयर करने के तरीके के बारे में अच्छा फील भी करना चाहते हैं। In fact, on average, they prefer to use at least one pot or pan and 15 minutes of time. Adaptation इस सेगमेंट के लिए अट्रैक्टिव बने रहने के लिए हैम्बर्गर हेल्पर के मार्केटर्स इवॉल्विंग कंज्यूमर टेस्ट ट्रेंड्स को टैप करने के लिए ऑलवेज न्यू फ्लेवर्स एंड वैरायटीज जैसे कि ट्यूना हेल्पर, एशियन चिकन हेल्पर एंड होल ग्रेन हेल्पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रिसेशन इम्पैक्ट नॉट सरप्राइजिंगली लेटेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न में ब्रांड सेल्स स्टेडली राइज हुए। कोर वैल्यूज कंज्यूमर डिसीजंस को वैल्यूज से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। को वैल्यूज वो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स के अंडरलाई करते हैं। को वैल्यूज बिहेवियर और एटीट्यूड से मच डीपर जाते हैं और बेसिक लेवल पर लॉन्ग टर्म में पीपल के चॉइसेस एंड डिजायर्स को गाइड करते हैं। वैल्यूज के बेसिस पर कंज्यूमर्स को टारगेट करने वाले मार्केटर्स का मानना है कि पीपल के इनर सेल्व्स को अपील्स के साथ उनके आउटर सेल्व्स, उनके परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल है। की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का स्टार्टिंग पॉइंट फिगर 6.1 में शोन स्टिम्युलस रिस्पॉन्स मॉडल है। मार्केटिंग और एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस में एंटर करते हैं और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक सेट सर्टेन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कॉम्बाइन होकर डिसीजन प्रोसेसेस और परचेज डिसीजंस रिजल्ट करता है। मार्केटर का टास्क यह अंडरस्टैंड करना है कि आउटसाइड मार्केटिंग स्टिम्युलाई के अराइवल और अल्टीमेट परचेज डिसीजंस के बीच कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस में क्या होता है। 4 की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी फंडामेंटली कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन किसी गिवन टाइम पर हम सभी की मैनी नीड्स होती हैं। बायोजेनिक नीड्स ये फिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ टेंशन जैसे कि हंगर, थर्स्ट और डिस्कम्फर्ट से अराइज होती हैं। साइकोजेनिक नीड्स ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ टेंशन जैसे कि नीड फॉर रिकॉग्निशन, एस्टीम और बिलोंगिंग से अराइज होती हैं। जब एक नीड सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक अराउज हो जाती है टू ड्राइव अस टू एक्ट तो वह एक मोटिव बन जाती है। डायरेक्शन मोटिवेशन में डायरेक्शन होता है, हम एक गोल को दूसरे गोल पर सिलेक्ट करते हैं। इंटेंसिटी हम गोल को मोर और लेस विगर के साथ परस्यू करते हैं। ह्यूमन मोटिवेशन की 3 बेस्ट नोन थ्योरीज सिगमंड फ्रॉड, मैस्लो एंड फ्रेडरिक हर्सबर्ग की थ्योरीज कंज्यूमर एनालिसिस एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए क्वाइट डिफरेंट इम्प्लीकेशंस कैरी करती हैं। फ्रॉइड्स थ्योरी सिगमंड फ्रॉड का मानना था कि पीपल के बिहेवियर को शेप करने वाली साइकोलॉजिकल फोर्सेस लार्जली अनकॉन्शियस होती हैं और एक पर्सन अपनी ओन मोटिवेशंस को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। स्पेसिफिक ब्रड्स को एग्जामिन करने वाला व्यक्ति न सिर्फ उनकी स्टेटेड कैपेबिलिटीज के प्रति रिएक्ट करेगा बल्कि अदर लेस कॉन्शियस क्यूज जैसे कि शेप, साइज, वेट, मटेरियल, कलर एंड ब्रांड नेम के प्रति भी रिएक्ट करेगा। लैडरिंग नामक एक टेक्निक हमें किसी पर्सन की मोटिवेशंस को स्टेटेड इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशंस से मोर टर्मिनल मोटिवेशंस तक ट्रेस करने में हेल्प करती है। फिर मार्केटर डिसाइड कर सकता है कि मैसेज एंड अपील को किस लेवल पर डेवलप करना है। मोटिवेशन रिसर्चर्स अक्सर डीपर मोटिव्स अनकवर करने के लिए कुछ डजन कंज्यूमर्स के साथ इन-डेप्थ इंटरव्यूज कलेक्ट करते हैं जो किसी प्रोडक्ट द्वारा ट्रिगर होते हैं। वो वेरियस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे कि वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर इंटरप्रिटेशन एंड रोल प्लेइंग। इनमें से कई टेक्निक्स को अर्नेस्ट डाइक्टर, अ वीननेस साइकोलॉजिस्ट हु सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ने पायोनियर किया था। डाइक्टर्स इनसाइट्स डाइक्टर की रिसर्च ने उन्हें यह बिलीव करने पर मजबूर किया कि विमेन के लिए ओवन से केक निकालना, गिविंग बर्थ,
जैसा होता था। चूंकि विमेन को केक मिक्स में सिर्फ पानी ऐड करने से उनका रोल मार्जिनलाइज हो सकता था, इसलिए डाइक्टर्स रिसर्च ने सजेस्ट किया कि उन्हें एक एग भी ऐड करना चाहिए, जो कि फर्टिलिटी का सिंबल है। यह प्रैक्टिस आज भी यूज की जाती है। क्लोटेयर रिपेल्स अप्रोच। एक अदर मोटिवेशन रिसर्चर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लोटेयर, प्रोडक्ट बिहेवियर के पीछे के कोड को ब्रेक करने पर काम करते हैं। अनकॉन्शियस मीनिंग जो लोग किसी पर्टिकुलर मार्केट ऑफरिंग को देते हैं, ने बोइंग के साथ उसके 787 ड्रीमलाइनर पर काम किया ताकि एयरलाइनर के इंटीरियर में ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई किए जा सकें जिनकी यूनिवर्सल अपील हो। क्लोटेयर रिपेल्स रिसर्च ऑन बोइंग 787। क्लोटेयर ने बोइंग के साथ उसके 787 ड्रीमलाइनर पर काम किया ताकि एयरलाइनर के इंटीरियर में ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई किए जा सकें जिनकी यूनिवर्सल अपील हो। उनकी रिसर्च के बेस्ड ड्रीमलाइनर में स्पेसिफाइए larger, curved luggage bins closer to the ceiling. Larger, electronically dimmed windows. Ceiling discreetly lit by hidden LEDs. Maslow's hierarchy of needs. Maslow ने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लोग पर्टिकुलर टाइम्स पर पर्टिकुलर नीड्स से ड्रिवन क्यों होते हैं। उनका आंसर यह है कि ह्यूमन नीड्स एक हायरार्की में अरेंज होती हैं, मोस्ट प्रेसिंग से लीस्ट प्रेसिंग, फिजियोलॉजिकल नीड्स से सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिगर 6.2 देखें। लोग अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड को सबसे पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट नीड की ओर मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्विंग मैन नीड 1 आर्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट हैपनिंग्स नीड 5 में इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं इस बात में कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं नीड 3 और 4, और नहीं इस बात में कि वह क्लीन एयर ब्रीथ कर रहा है या नहीं नीड 2। लेकिन जब उसके पास इनफ फूड एंड वाटर होगा तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड सेलिएंट हो जाएगी। हर्जबर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने एक 2-फैक्टर थ्योरी डेवलप की जो डिसैटिस्फायर्स फैक्टर्स दैट कॉज डिसैटिस्फैक्शन को सैटिस्फायर्स फैक्टर्स दैट कॉज सैटिस्फैक्शन से डिस्टिंग्विश करती है। डिसैटिस्फायर्स की एब्सेंस परचेस के लिए मोटिवेट करने के लिए इनफ नहीं है, सैटिस्फायर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर जो वारंटी के साथ नहीं आता है वो एक डिसैटिस्फायर है। येट प्रोडक्ट वारंटी का प्रेजेंट होना परचेस के लिए सैटिस्फायर या मोटिवेटर के रूप में एक्ट नहीं करता है, क्योंकि यह इंट्रिंसिक सैटिस्फैक्शन का सोर्स नहीं है। ईज ऑफ यूज एक सैटिस्फायर है। हर्जबर्ग्स थ्योरी के 2 इम्प्लीकेशंस हैं। सेलर्स को डिसैटिस्फायर्स, फॉर एग्जाम्पल अ पुअर ट्रेनिंग मैनुअल और अ पुअर सर्विस पॉलिसी, से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये चीजें प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगी, लेकिन वे ईजिली उसे अनसेल कर सकती हैं। सेलर को मार्केट में परचेस के मेजर सैटिस्फायर्स या मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उन्हें सप्लाई करना चाहिए। परसेप्शन। एक मोटिवेटेड व्यक्ति एक्ट करने के लिए रेडी होता है, वह कैसे एक्ट करेगा यह उसकी सिचुएशन की परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होता है। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। मार्केटिंग में परसेप्शंस रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर्स के एक्चुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन इनपुट्स को सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं ताकि वर्ल्ड की एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट कर सकें। कंज्यूमर्स अपने सेंसेस के थ्रू मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं, जैसा कि मार्केटिंग मेमो द पावर ऑफ सेंसरी मार्केटिंग में रिव्यू किया गया है। सेंसरी मार्केटिंग। सेंसरी मार्केटिंग को marketing that engages the consumers, senses and affects their perception, judgment and behavior के रूप में डिफाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में, सेंसरी मार्केटिंग सेंसेशन एंड परसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग का मार्केटिंग के फील्ड में एप्लीकेशन है। सेंसरी मार्केटिंग के साथ सभी 5 सेंसेस साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फील एंगेज किए जा सकते हैं। सेंसरी मार्केटिंग्स इम्पैक्ट। सेंसरी मार्केटिंग के इफेक्ट्स 2 मेन वेज में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। सेंसरी मार्केटिंग को सबकॉन्शियसली यूज किया जा सकता है ताकि किसी प्रोडक्ट और सर्विस की मोर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स ब्रांड पर्सनैलिटी सच एज इट्स सोफिस्टिकेशन, रगेडनेस, वार्मथ, क्वालिटी एंड मॉडर्निटी की कंज्यूमर परसेप्शंस को शेप किया जा सके। सेंसरी मार्केटिंग को स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट्स जैसे कि उसका कलर, टेस्ट, स्मेल और शेप की परसेप्शंस को अफेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स। कई होटल्स, रिटेलर्स
और अदर सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स मूड सेट करने और खुद को डिस्टिंग्विश करने के लिए सिग्नेचर सेंट्स यूज करते हैं। वेस्टन्स व्हाइट टी सेंट इतना पॉपुलर था कि उन्होंने इसे होम यूज के लिए सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि एनबीसी, इंटेल एंड याहू ने अपने ब्रांड जिंगल्स और योडल्स को ट्रेडमार्क किया है, हर्ली डेविडसन अपने डिस्टिंक्टिव इंजन रो को ट्रेडमार्क करने में अनसक्सेसफुल रहा था। पैकेजिंग में कंपनीज ऐसे शेप्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो टच के लिए प्लीजिंग हों, और फूड एडवर्टाइजिंग में विजुअल एंड वर्बल डिपिक्शंस कंज्यूमर्स टेस्ट बड्स को टैंटलाइज करने की कोशिश करते हैं। की कंसिडरेशंस फॉर ईच सेंस। टच, हैप्टिक्स। टच डेवलप होने वाली फर्स्ट सेंस है और एज के साथ हम जिसे लास्ट लूज करते हैं। लोगों की नीड फॉर टच में वेरिएशन होती है। हाई नीड फॉर टच, एनएफटी, इंडिविजुअल्स अपने प्रोडक्ट इवैल्यूएशंस के बारे में मोर कॉन्फिडेंट और लेस फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब वे किसी प्रोडक्ट को एक्चुअली टच कर सकते हैं, एज कंपेयर टू व्हेन दे कुड ओनली सी इट। लो एनएफटी इंडिविजुअल्स के लिए टचिंग मैटर नहीं करता है। रिटन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एनएफटीज लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अलिविएट करने में हेल्प करती हैं, though only for more concrete product attributes, such as the weight of a cell phone. Smell? Scent-encoded information, other sensory cues के साथ encoded information से ज़्यादा durable और long-lasting होती है। लोग very long lapses of time के बाद भी sense को recognize कर सकते हैं, और reminders के रूप में sense use करना all kinds of autobiographical memories को cue कर सकता है। Pleasant sense products and stores के evaluations को enhance भी करते हैं। प्लेजेंट सेंस की प्रेजेंस में कंज्यूमर्स शॉपिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और मोर वैरायटी सीकिंग में एंगेज करते हैं। साउंड एडिशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस अपनी नेचर से ही ऑफन ऑडिटरी होते हैं। इवन द साउंड्स दैट मेक अप अ वर्ड कैन कैरी मीनिंग्स। एक स्टडी से पता चला कि फ्रॉश ब्रांड आइसक्रीम फ्रिश ब्रांड आइसक्रीम से ज़्यादा क्रीमी साउंड करता था। लैंग्वेज की भी अपनी एसोसिएशंस हो सकती हैं। बिलिंगुअल कल्चर्स में जहां इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, जैसे कि जापान, कोरिया, जर्मनी एंड इंडिया, एड्स में इंग्लिश का यूज मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, सोफिस्टिकेशन एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी सिग्नल करता है। स्टोर में एम्बिएंट म्यूजिक कंज्यूमर मूड, टाइम स्पेंट इन अ लोकेशन, परसेप्शन ऑफ टाइम स्पेंट इन अ लोकेशन एंड स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करती है। टेस्ट। ह्यूमंस सिर्फ 5 प्योर टेस्ट्स, स्वीट, साल्टी, सॉ, बिटर एंड डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जापानीज फूड रिसर्चर्स से आया है और डिलिशियस या सैवरी के लिए स्टैंड करता है as it relates to the taste of pure protein or monosodium glutamate, MSG. Taste perceptions could all the other senses, the way a food looks, feels, smells, and sounds to eat, पर depend करती हैं। Thus, कई factors taste perceptions को affect करते हैं, including physical attributes, brand name, product information, ingredients, nutritional information, product packaging, and advertising. Foreign-sounding brand names yogurt की ratings improve कर सकते हैं, और ingredients जो unpleasant sound करते हैं, balsamic vinegar और soy, consumers' taste perceptions को affect कर सकते हैं अगर उन्हें product consumption से पहले disclose किया जाता है। Vision. Advertising context में visual effects को डिटेल में स्टडी किया गया है। Day-to-day consumer behavior में कई visual perception biases और illusions exist करते हैं। For example, लोग tall thin containers को short fat containers से ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करने वाला जज करते हैं, लेकिन कंटेनर्स से ड्रिंक करने के बाद लोगों को एक्चुअली फील होता है कि उन्होंने शॉर्ट फैट कंटेनर्स से टॉल थिन कंटेनर्स से ज़्यादा कंज्यूम किया है, ओवर एडजस्टिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। Even something as simple as the way a mug is depicted in an ad product evaluations को affect कर सकता है। A mug photographed with the handle on the right side, right-handed people say ज़्यादा mental stimulation and product purchase intent elicit करता है, as compared to if shown with the handle on the left side. Perception processes. Perception न सिर्फ physical stimuli पर depend करता है, बल्कि stimuli के surrounding environment के साथ relationship और हम में से हर एक के अंदर के conditions पर भी depend करता है। एक व्यक्ति fast-talking salesperson को aggressive और insincere perceive कर सकता है, तो दूसरा उसे इंटेलिजेंट और हेल्पफुल परसीव कर सकता है। हर एक सेल्स पर्सन को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। 3 परसेप्चुअल प्रोसेसेस की वजह से लोग सैम ऑब्जेक्ट की अलग-अलग परसेप्शंस के साथ इमर्ज होते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन। अटेंशन किसी स्टिम्युलस को प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एलोकेशन है। वॉलंटरी अटेंशन पर्पसफुल होता है,
इनवॉलंटरी अटेंशन किसी पर्सन या किसी चीज द्वारा ग्रैब किया जाता है। यह एस्टिमेटेड है कि एवरेज पर्सन एक दिन में 1500 से ज्यादा एड्स या ब्रांड कम्युनिकेशंस के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। क्योंकि हम इन सभी पर अटेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मोस्ट स्टिम्युलाई को स्क्रीन आउट करते हैं। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है कि मार्केटर्स को कंज्यूमर्स नोटिस अट्रैक्ट करने के लिए काफी मेहनत करनी चाहिए। रियल चैलेंज यह एक्सप्लेन करना है कि लोग कौन से स्टिम्युलाई नोटिस करेंगे। यहां कुछ फाइंडिंग्स दिए गए हैं। करंट नीड्स, लोगों के ऐसे स्टिम्युलाई नोटिस करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है जो उनकी करंट नीड से रिलेट करते हैं। एक व्यक्ति जो स्मार्टफोन बाय करने के लिए मोटिवेटेड है, वो स्मार्टफोन एड्स नोटिस करेगा और नॉन फोन रिलेटेड एड्स नोटिस करने की लाइक्लीहुड कम होगी। एंटिसिपेशन, लोगों के ऐसे स्टिम्युलाई नोटिस करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है जिनकी वो एंटिसिपेट करते हैं। एक कंप्यूटर स्टोर में आपके लैपटॉप्स नोटिस करने की लाइक्लीहुड पोर्टेबल रेडियो से ज्यादा है क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि स्टोर पोर्टेबल रेडियोस कैरी करेगा। डेविएशन, लोगों के ऐसे स्टिम्युलाई नोटिस करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है जिनके डेविएशंस स्टिम्युलाई के नॉर्मल साइज के रिलेशनशिप में लार्ज होते हैं। आपके एक कंप्यूटर के लिस्ट प्राइस से $100 ऑफ ऑफर करने वाले ऐड को नोटिस करने की लाइक्लीहुड $5 ऑफ ऑफर करने वाले ऐड से ज्यादा है। हालांकि हम काफी कुछ स्क्रीन आउट करते हैं, लेकिन हम अनएक्सपेक्टेड स्टिम्युलाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि मेल में, इंटरनेट पर या किसी सेल्स पर्सन से सडन ऑफर्स। सिलेक्टिव अटेंशन फिल्टर्स को बाईपास करने के लिए मार्केटर्स अपने ऑफर्स को इंट्रूसिवली प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन, नोटिस्ड स्टिम्युलाई भी हमेशा उस तरीके से अक्रॉस नहीं आते जिस तरीके से सेंडर्स इंटेंड करते हैं। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीके से इंटरप्रेट करने की टेंडेंसी है जो हमारे प्रीकॉन्सेप्शन से फिट करता हो। कंज्यूमर्स अक्सर इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करेंगे ताकि वह प्रायर ब्रांड एंड प्रोडक्ट बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो। कंज्यूमर ब्रांड बिलीफ्स, कंज्यूमर ब्रांड बिलीफ्स की पावर को स्टार्क डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यह कंसिडर करें कि ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट्स में कंज्यूमर्स का एक ग्रुप किसी प्रोडक्ट को बिना यह जाने कि वह कौन सा ब्रांड है, सैंपल करता है। दूसरा ग्रुप ब्रांड को जानता है। इनवेरिएबली दोनों ग्रुप्स की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, डिस्पाइट कंज्यूमिंग एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट। जब कंज्यूमर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के ब्रांडेड और अनब्रांडेड वर्जन्स की डिफरेंट ओपिनियंस रिपोर्ट करते हैं, तो यह क्लियर है कि उनके ब्रांड एंड प्रोडक्ट बिलीफ्स, जो किसी भी मीन्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर द ब्रांड और द लाइक से क्रिएट हुए हैं, ने समहाउ उनके प्रोडक्ट परसेप्शंस को चेंज कर दिया है। हम वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। जब कोर्स ने अपने लेबल को बैंक्वेट बियर से ओरिजिनल ड्राफ्ट चेंज किया, तो कंज्यूमर्स ने क्लेम किया कि टेस्ट चेंज हो गया है, इवन दो दी फॉर्मुलेशन हैड नॉट। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग ब्रड्स वाले मार्केटर्स के लिए एडवांटेज का काम कर सकता है जब कंज्यूमर्स न्यूट्रल या एम्बिग्यूअस ब्रांड इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करते हैं ताकि वह मोर पॉजिटिव बन जाए। दूसरे शब्दों में, कॉफी ज्यादा टेस्टी लग सकती है, कार ज्यादा स्मूथली ड्राइव कर सकती है और बैंक लाइन में वेट कम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। सेलेक्टिव रिटेंशन, हम में से ज्यादातर लोग उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखते हैं जिसके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं, लेकिन हम ऐसी इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं जो हमारे एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। सिलेक्टिव रिटेंशन की वजह से हमें किसी प्रोडक्ट के गुड पॉइंट्स याद रहने की लाइक्लीहुड होती है जिसे हम पसंद करते हैं, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के गुड पॉइंट्स भूल जाते हैं। सिलेक्टिव रिटेंशन फिर से स्ट्रॉन्ग ब्रड्स के लिए एडवांटेज का काम करता है। यह भी एक्सप्लेन करता है कि मार्केटर्स को रेपिटेशन यूज करने की जरूरत क्यों होती है, यह इंश्योर करने के लिए कि उनका मैसेज ओवरलुक्ड न हो। सब्लिमिनल परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन मैकेनिज्म्स के लिए कंज्यूमर्स एक्टिव एंगेजमेंट एंड थॉट की जरूरत होती है। सब्लिमिनल परसेप्शन ने आर्मचेयर मार्केटर्स को लंबे समय से फैसिनेट किया है, जो आर्ग्यू करते हैं कि मार्केटर्स एड्स या पैकेजिंग में कवर्ट सब्लिमिनल मैसेजेस एम्बेड करते हैं। कंज्यूमर्स उनके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं, येट वे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। हालांकि यह क्लियर है कि मेंटल प्रोसेसेस में कई सटल सबकॉन्शियस इफेक्ट्स शामिल हैं, लेकिन कोई एविडेंस इस नोशन को सपोर्ट नहीं करता है कि मार्केटर्स उस लेवल पर कंज्यूमर्स को सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, especially enough to change strongly held or even moderately important beliefs. लर्निंग, जब हम एक्ट करते हैं तो हम लर्न करते हैं।
लर्निंग एक्सपीरियंस से अराइज होने वाले हमारे बिहेवियर में चेंजेस इंड्यूस करता है। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर लर्नड होता है, दो मच लर्निंग इंसिडेंटल होता है। लर्निंग थियोरिस्ट्स का मानना है कि लर्निंग ड्राइव्स, स्टिम्युलाई, क्यूज, रिस्पॉन्सेस एंड रीइंफोर्समेंट के इंटरप्ले के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ड्राइव एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिम्युलस है जो एक्शन इंपेल करता है। क्यूज माइनर स्टिम्युलाई हैं जो यह डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन कब, कहाँ और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए कि आप एक HP लैपटॉप कंप्यूटर बाय करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस रिवॉर्डिंग है तो आपका रिस्पॉन्स। लर्निंग थ्योरी फॉर मार्केटर्स। लर्निंग थ्योरी मार्केटर्स को सिखाती है कि वो स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स के साथ एसोसिएट करके, मोटिवेटिंग क्यूज का यूज करके और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड बिल्ड कर सकते हैं। एक न्यू कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स द्वारा यूज किए जाने वाले सैम ड्राइव्स को अपील करके और सिमिलर क्यूज प्रोवाइड करके एंटर कर सकती है, क्योंकि बायर्स की सिमिलर ब्रदसा जनरलाइजेशन के प्रति लॉयल्टी ट्रांसफर करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है। और द कंपनी अपने ब्रांड को डिजाइन कर सकती है ताकि वो ड्राइव्स के एक डिफरेंट सेट को अपील करे और स्विच करने के लिए स्ट्रॉन्ग क्यू इंड्यूसमेंट्स ऑफर करे। डिस्क्रिमिनेशन। कॉग्निटिव लर्निंग। कुछ रिसर्चर्स मोर एक्टिव कॉग्निटिव अप्रोचेस प्रेफर करते हैं जब लर्निंग इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करती है जो कंज्यूमर्स आउटकम्स के बारे में करते हैं। क्या अनफेवरेबल कंज्यूमर एक्सपीरियंस एक बैड प्रोडक्ट की वजह से था या कंज्यूमर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करने में फेल हो गया था। हीडोनिक बायस। हीडोनिक बायस तब होता है जब लोगों की सक्सेस को खुद को एट्रीब्यूट करने और फेलियर को एक्सटर्नल कॉजेस को एट्रीब्यूट करने की जनरल टेंडेंसी होती है। इस प्रकार कंज्यूमर्स खुद को ब्लेम करने से ज्यादा प्रोडक्ट को ब्लेम करने की लाइक्लीहुड रखते हैं, जिससे मार्केटर्स पर प्रेशर पड़ता है कि वो वेल डिजाइन्ड पैकेजिंग एंड लेबल्स, इंस्ट्रक्टिव एड्स एंड वेबसाइट्स एंड सो ऑन में प्रोडक्ट फंक्शंस को केयरफुली एक्सप्लिकेट करें। इमोशंस। कंज्यूमर रिस्पॉन्स पूरी तरह से कॉग्निटिव और रैशनल नहीं होता है, काफी कुछ इमोशनल हो सकता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स इन्वोक कर सकता है। एक ब्रांड और प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्राउड, एक्साइटेड या कॉन्फिडेंट फील करा सकता है। एक एड अम्यूजमेंट, डिसगस्ट या वंडर की फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। हॉलमार्क, मैकडोनल्ड्स और कोका कोला जैसे ब्रांड्स ने सालों से लॉयल कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया है। इमोशनल अपील्स। मार्केटर्स इमोशनल अपील्स की पावर को इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये ब्रांड के कुछ फंक्शनल और रैशनल एस्पेक्ट्स में रूटेड हों। टॉय स्टोरी 2 के 10 साल बाद रिलीज होने के कारण डिज्नी टॉय स्टोरी 3 ने अपनी मार्केटिंग में नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स को टैप करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया। टीन गर्ल्स और यंग वुमेन को फेमिनिन हाइजीन और फेमिनिन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा कंफर्टेबल टॉकिंग फील कराने के लिए किम्बर्ली क्लार्क ने अपने न्यू यू बाय ब्रांड के लिए ब्रेक द साइकिल कैंपेन में 4 डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स का यूज किया। ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव फीडबैक के साथ कैंपेन ने को दैट टारगेट मार्केट के लिए फेमिनिन केयर पर शेयर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ के टर्म्स में टॉप स्पॉट में मूव करने में हेल्प की। ब्रांड स्टोरी टेलिंग। इमोशन फिल्ड ब्रांड स्टोरी से लोगों की चीजों को पास अलोंग करने की डिजायर ट्रिगर होती है जो वे ब्रांड्स के बारे में सुनते हैं, ईदर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या ऑनलाइन शेयरिंग के थ्रू। फर्म्स अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्गर ह्यूमन अपील दे रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स को उनकी ब्रांड स्टोरीज में एंगेज कर सकें। एक्स ब्रांड। ब्रांड्स के साथ कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को लिंक किया जा सकता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल यूनिलेवर्स एक्स ब्रांड है। प्रोडक्ट पायोनियर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसने मेल बॉडी वॉश कैटेगरी एस्टैब्लिश की और अपने एजी सेक्स अपील्स में यूनिलेवर्स एक्स पर्सनल केयर ब्रांड पूरी दुनिया में यंग मेल्स का फेवरेट बन गया है। प्रोडक्ट्स सेंस में फ्लावर्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज करते हुए एक्स लाइन में डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रेस, स्टिक्स, रोल-ऑन्स एंड शैम्पूज शामिल हैं। ब्रांड प्रॉमिस। ब्रांड एक्स इफेक्ट के प्रॉमिस पर बिल्ड किया गया था। यह ओवर द टॉप नोशन है कि एक्स प्रोडक्ट्स का यूज करने से विमेन उसे यूज करने वाले व्यक्ति का एंथुसियास्टिकली और कभी-कभी डेस्परेटली भी पीछा करेंगी। मार्केटिंग। एक्स के लिए यूनिलेवर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मीडिया दोनों का यूज करता है, सेक्सुअल इन्यूएंडो और ह्यूमर के हेवी डोज के साथ। रीसेंट कैंपेन। हाल ही में की गई सोशल मीडिया ड्रिवन कैंपेन ने शॉवर पूलिंग की प्रैक्टिस को एडवोकेट करते हुए एनवायरमेंटलिज्म को एक चीकी विंग दिया। जैसा कि एक एड ने प्रोक्लेम किया,
When you shower pool, you can save water while enjoying the company of a like-minded acquaintance or even an attractive stranger. Facebook promotions, YouTube videos और other social media messages ने word फैलाने में help की. Confidence and mating game, especially 18 से 24 साल के मेल्स के लिए, में confidence के लिए cleverly, wingman का काम करके, ब्रांड मल्टीबिलियन डॉलर मेल ग्रूमिंग मार्केट में एक की प्लेयर बन गया है. ग्रासरूट्स मार्केटिंग. एक्स ने कॉलेज कैंपसेस पर ग्रासरूट्स मार्केटिंग एफर्ट्स पर कंसंट्रेट किया है. ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टीज होस्ट करते हैं और बस जनरेट करते हैं. एक ट्विटर अकाउंट एडवाइस और गिवअवेज डिस्पेंस करता है. लर्निंग थ्योरी फॉर मार्केटर्स. लर्निंग थ्योरी मार्केटर्स को सिखाती है कि वो स्ट्रॉन्ग ड्राइव्स के साथ एसोसिएट करके, मोटिवेटिंग क्यूज का यूज करके और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड बिल्ड कर सकते हैं. एक न्यू कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स द्वारा यूज किए जाने वाले सैम ड्राइव्स को अपील करके और सिमिलर क्यूज प्रोवाइड करके एंटर कर सकती है, क्योंकि बायर्स की सिमिलर ब्रड्सा जनरलाइजेशन के प्रति लॉयल्टी ट्रांसफर करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है. और द कंपनी अपने ब्रांड को डिजाइन कर सकती है ताकि वो ड्राइव्स के एक डिफरेंट सेट को अपील करे और स्विच करने के लिए स्ट्रॉन्ग क्यू इंड्यूसमेंट्स ऑफर करे. डिस्क्रिमिनेशन. कॉग्निटिव लर्निंग. कुछ रिसर्चर्स मोर एक्टिव कॉग्निटिव अप्रोचेस प्रिफर करते हैं जब लर्निंग इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करती है जो कंज्यूमर्स आउटकम्स के बारे में करते हैं. क्या अनफेवरेबल कंज्यूमर एक्सपीरियंस एक बैड प्रोडक्ट की वजह से था या कंज्यूमर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करने में फेल हो गया था. हीडोनिक बायस. हीडोनिक बायस तब होता है जब लोगों की सक्सेस को खुद को एट्रीब्यूट करने और फेलियर को एक्सटर्नल कॉजेस को एट्रीब्यूट करने की जनरल टेंडेंसी होती है. इस प्रकार कंज्यूमर्स खुद को ब्लेम करने से ज्यादा प्रोडक्ट को ब्लेम करने की लाइक्लीहुड रखते हैं, जिससे मार्केटर्स पर प्रेशर पड़ता है कि वो वेल डिजाइन्ड पैकेजिंग एंड लेबल्स, इंस्ट्रक्टिव एड्स एंड वेबसाइट्स एंड सो ऑन में प्रोडक्ट फंक्शंस को केयरफुली एक्सप्लिकेट करें. इमोशंस. कंज्यूमर रिस्पॉन्स पूरी तरह से कॉग्निटिव और रैशनल नहीं होता है. काफी कुछ इमोशनल हो सकता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स इन्वोक कर सकता है. एक ब्रांड और प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्राउड, एक्साइटेड या कॉन्फिडेंट फील करा सकता है. एक एड अम्यूजमेंट, डिसगस्ट या वंडर की फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है. हॉलमार्क, मैकडोनल्ड्स और कोका कोला जैसे ब्रांड्स ने सालों से लॉयल कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया है. इमोशनल अपील्स. मार्केटर्स इमोशनल अपील्स की पावर को इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये ब्रांड के कुछ फंक्शनल और रैशनल एस्पेक्ट्स में रूटेड हों. टॉय स्टोरी 2 के 10 साल बाद रिलीज होने के कारण डिज्नी टॉय स्टोरी 3 ने अपनी मार्केटिंग में नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स को टैप करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया. टीन गर्ल्स और यंग वुमेन को फेमिनिन हाइजीन और फेमिनिन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा कंफर्टेबल टॉकिंग फील कराने के लिए किम्बर्ली क्लार्क ने अपने न्यू यू बाय ब्रांड के लिए ब्रेक द साइकिल कैंपेन में 4 डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स का यूज किया. ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव फीडबैक के साथ कैंपेन ने को दैट टारगेट मार्केट के लिए फेमिनिन केयर पर शेयर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ के टर्म्स में टॉप स्पॉट में मूव करने में हेल्प की. ब्रांड स्टोरी टेलिंग. इमोशन फिल्ड ब्रांड स्टोरी से लोगों की चीजों को पास अलोंग करने की डिजायर ट्रिगर होती है जो वे ब्रांड्स के बारे में सुनते हैं, ईदर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या ऑनलाइन शेयरिंग के थ्रू. फर्म्स अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्गर ह्यूमन अपील दे रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स को उनकी ब्रांड स्टोरीज में एंगेज कर सकें. एक्स ब्रांड. ब्रांड्स के साथ कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को लिंक किया जा सकता है. एक क्लासिक एग्जाम्पल यूनिलेवर्स एक्स ब्रांड है. प्रोडक्ट पायोनियर. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इसने मेल बॉडी वॉश कैटेगरी एस्टैब्लिश की और अपने एजी सेक्स अपील्स में यूनिलेवर्स एक्स पर्सनल केयर ब्रांड पूरी दुनिया में यंग मेल्स का फेवरेट बन गया है. प्रोडक्ट्स. सेंस में फ्लावर्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज करते हुए एक्स लाइन में डिओड्रेंट बॉडी स्प्रेस, स्टिक्स, रोल-ऑन्स एंड शैम्पूज शामिल हैं. ब्रांड प्रॉमिस. ब्रांड एक्स इफेक्ट के प्रॉमिस पर बिल्ड किया गया था. यह ओवर द टॉप नोशन है कि एक्स प्रोडक्ट्स का यूज करने से विमेन उसे यूज करने वाले व्यक्ति का एंथुसियास्टिकली और कभी-कभी डेस्परेटली भी पीछा करेंगी. मार्केटिंग. एक्स के लिए यूनिलेवर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मीडिया दोनों का यूज करता है, सेक्सुअल इन्यूएंडो और ह्यूमर के हेवी डोज के साथ. रीसेंट कैंपेन. हाल ही में की गई सोशल मीडिया ड्रिवन कैंपेन ने शॉवर पूलिंग की प्रैक्टिस को एडवोकेट करते हुए एनवायरमेंटलिज्म को एक चीकी विंग दिया.
जैसा कि एक एड ने प्रोक्लेम किया, When you shower pool, you can save water while enjoying the company of a like-minded acquaintance or even an attractive stranger. Facebook promotions, YouTube videos और other social media messages ने word फैलाने में help की. Confidence and mating game, especially 18 से 24 साल के मेल्स के लिए, में कॉन्फिडेंस के लिए cleverly, wingman का काम करके ब्रांड मल्टीबिलियन डॉलर मेल ग्रूमिंग मार्केट में एक की प्लेयर बन गया है. ग्रासरूट्स मार्केटिंग. Axe ने कॉलेज कैंपसेस पर ग्रासरूट्स मार्केटिंग एफर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट किया है, ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टीज होस्ट करते हैं और बस जनरेट करते हैं. एक ट्विटर अकाउंट एडवाइस और गिवअवेज डिस्पेंस करता है. इमोशंस इन मार्केटिंग. इमोशंस कई फॉर्म्स ले सकती हैं. Ray-Ban glasses and sunglasses की 75th एनिवर्सरी कैंपेन नेवर हाइड ने वेरियस स्टैंड आउट हिपस्टर्स एंड स्टाइलिश पीपल को दिखाया ताकि यह सजेस्ट किया जा सके कि वियरर्स अट्रैक्टिव और कूल फील करेंगे. कुछ ब्रदर्स ने ब्रांड को मॉडर्न मल्टीकल्चरल वे में मार्केट करने के लिए हिप हॉप कल्चर एंड म्यूजिक को टैप किया है, जैसा कि एप्पल ने अपने आईपॉड के साथ किया था. मेमोरी. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी (STM) इंफॉर्मेशन का एक टेम्पररी और लिमिटेड रिपोजिटरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी (LTM) इंफॉर्मेशन का एक मोर परमानेंट, एसेंशियली अनलिमिटेड रिपोजिटरी के बीच डिस्टिंग्विश करते हैं. लाइफ में एनकाउंटर होने वाली सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंड अप हो सकती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रक्चर के मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यूज यह अज्यूम करते हैं कि हम किसी तरह का एसोसिएटिव मॉडल फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएटिव नेटवर्क मेमोरी मॉडल यह LTM को नोड्स एंड लिंक्स के एक सेट के रूप में देखता है. नोड्स, लिंक्स द्वारा कनेक्ट की गई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ वेरी करती है. मेमोरी नेटवर्क में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, इंक्लूडिंग वर्बल, विजुअल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्टेक्सचुअल. स्प्रेडिंग एक्टिवेशन प्रोसेस. नोड टू नोड होने वाला स्प्रेडिंग एक्टिवेशन प्रोसेस यह डिटरमाइन करता है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं और किसी गिवन सिचुएशन में हम कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिकॉल कर सकते हैं. जब एक नोड एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एनकोड कर रहे होते हैं, व्हेन वी रीड और हियर अ वर्ड और फ्रेज, या LTM से इंटरनल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट सम कॉन्सेप्ट, तो अदर नोड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं अगर वे दैट नोड से काफी स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं. ब्रांड नॉलेज. इस मॉडल में हम कंज्यूमर ब्रांड नॉलेज को मेमोरी में एक नोड के रूप में सोच सकते हैं, विद अ वैरायटी ऑफ लिंक्ड एसोसिएशंस. इन एसोसिएशंस की स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होंगे जिसे हम ब्रांड के बारे में रिकॉल कर सकते हैं. ब्रांड एसोसिएशंस में ऑल ब्रांड रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड सो ऑन शामिल हैं जो ब्रांड नोड से लिंक्ड हो जाते हैं. मार्केटिंग एंड मेमोरी. इस कॉन्टेक्स्ट में हम मार्केटिंग को कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सपीरियंसेस देने के तरीके के रूप में सोच सकते हैं जो राइट ब्रांड नॉलेज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं और उन्हें मेमोरी में मेंटेन करते हैं. प्रॉक्टर और गैम्बल जैसी कंपनीज कंज्यूमर्स के मेंटल मैप्स क्रिएट करना पसंद करती हैं जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की उनकी नॉलेज को की एसोसिएशंस के टर्म्स में डिपिक्ट करते हैं, जो मार्केटिंग सेटिंग में ट्रिगर होने की लाइक्लीहुड रखते हैं और कंज्यूमर्स के लिए उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, फेवरेबिलिटी एंड यूनिकनेस को भी डिपिक्ट करते हैं. फिगर 6.3 एक वेरी सिंपल मेंटल मैप डिस्प्ले करता है जो स्टेट फार्म इंश्योरेंस के लिए एक हाइपोथेटिकल कंज्यूमर के लिए सम ब्रांड बिलीफ्स को हाईलाइट करता है. मेमोरी प्रोसेसेस. मेमोरी एक वेरी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स को कंप्लीटली और एक्यूरेटली याद नहीं रखते हैं. ऑफन हम बिट्स एंड पीसेस याद रखते हैं और बाकी को फिल इन करते हैं व्हाटएवर एल्स वी नो के बेस्ड पर. मेमोरी एनकोडिंग. यह डिस्क्राइब करता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरी में कैसे और कहाँ गेट्स इनटू होती है. रिजल्टिंग एसोसिएशन की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि एनकोडिंग के दौरान हम इंफॉर्मेशन को कितना प्रोसेस करते हैं, हाउ मच वी थिंक अबाउट इट फॉर इंस्टेंस, और किस तरीके से प्रोसेस करते हैं. इन जनरल, एनकोडिंग के दौरान हम इंफॉर्मेशन के मीनिंग पर जितना ज्यादा अटेंशन देते हैं, मेमोरी में रिजल्टिंग एसोसिएशंस उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी. एडवर्टाइजिंग रिसर्च. फील्ड सेटिंग में एडवर्टाइजिंग रिसर्च सजेस्ट करती है कि अनइन्वॉल्विंग, अनपर्सुएसिव एड के लिए हाई लेवल्स ऑफ रेपिटिशन, फॉर एग्जाम्पल, के सेल्स इंपैक्ट के लिए उतनी लाइक्लीहुड नहीं है जितनी कि इन्वॉल्विंग,
पर्सुएसिव एड के लिए लोअर लेवल्स ऑफ रेपिटेशन के लिए होती है। मेमोरी रिट्रीवल। मेमोरी रिट्रीवल वह तरीका है जिससे इंफॉर्मेशन मेमोरी से बाहर आती है। मेमोरी रिट्रीवल के बारे में 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंटरफेरेंस इफेक्ट्स। मेमोरी में अदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंस इंटरफेरेंस इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है और हमें न्यू डेटा को या तो ओवरलुक या कंफ्यूज करने पर मजबूर कर सकती है। कई कंपेटिटर्स से भरी कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज में एक मार्केटिंग चैलेंज यह है कि कंज्यूमर्स ब्रत्सा को मिक्स अप कर सकते हैं। ग्रेजुअल डीके। इंफॉर्मेशन के एक्सपोजर और एनकोडिंग के बीच का टाइम जनरली सिर्फ ग्रेजुअल डीके प्रोड्यूस करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मेमोरी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, इसलिए एक बार इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बहुत स्लोली डीके होती है। रिट्रीवल क्यूज। इंफॉर्मेशन मेमोरी में अवेलेबल हो सकती है लेकिन प्रॉपर रिट्रीवल क्यूज और रिमाइंडर्स के बिना रिकॉल के लिए एक्सेसिबल न हो। रिट्रीवल क्यूज की इफेक्टिवनेस एक रीजन है कि सुपरमार्केट या किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर मार्केटिंग इतनी क्रिटिकल होती है। प्रोडक्ट पैकेजिंग और इन स्टोर मिनी बिलबोर्ड डिस्प्लेस का यूज हमें इंफॉर्मेशन की याद दिलाते हैं जो पहले ही स्टोर के बाहर कन्वे की जा चुकी होती है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के प्राइम डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं। मेमोरी में एक ब्रांड की एक्सेसिबिलिटी एक और रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपल एक ब्रांड के बारे में तब बात करते हैं जब वह टॉप ऑफ माइंड होता है। द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, द 5 स्टेज मॉडल। स्मार्ट कंपनीज कस्टमर्स, बाइंग डिसीजन प्रोसेस, लर्निंग, चूजिंग, यूजिंग एंड इवन डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट में सभी एक्सपीरियंसेस को फुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं। मार्केटिंग स्कॉलर्स ने प्रोसेस का एक स्टेज मॉडल डेवलप किया है। फिगर 6.4 देखें। कंज्यूमर टिपिकली 5 स्टेजेस से गुजरता है। प्रॉब्लम रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेस डिसीजन एंड पोस्ट परचेस बिहेवियर। यह क्लियर है कि बाइंग प्रोसेस एक्चुअल परचेस से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बाद तक रहते हैं। कुछ कंज्यूमर्स पैसिवली शॉप करते हैं और अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन से परचेस करने का डिसाइड कर सकते हैं जो उन्हें नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में एनकाउंटर होती है। इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए मार्केटर्स को ऐसी एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स डेवलप करने चाहिए जो कंज्यूमर्स तक ऑल डिसीजन स्टेजेस पर पहुंचे। P&G CoverGirl एग्जाम्पल। कंसिडर करें कि प्रॉक्टर & गैम्बल ने एक न्यू कवरगर्ल स्मोकी आई लुक मेकअप किट कैसे लॉन्च किया। अवेयरनेस। प्रोडक्ट लॉन्च पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए P&G ने मेकअप ब्लॉगर्स को मेकअप मास्टर किट्स भेजे जिसमें मस्कारा, आईलाइनर एंड आई शैडो के पैक्स के साथ साथ एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, ब्लॉगिंग टिप्स, प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स एंड अ कवरगर्ल एम्ब्लेजन डायरेक्टर्स चेयर भी शामिल थे बिफोर द प्रोडक्ट वॉज अवेलेबल इन स्टोर्स। इंटरेस्ट। स्टोर्स पर CoverGirl ने live product demonstrations, co-branded print ads with Walmart, and cardboard trays displaying product features and the product kits themselves के साथ attention and interest create किया। Influence। खरीदने के बाद परचेसर्स को फेसबुक और अदर ऑनलाइन कैंपेन्स के वाया फीडबैक प्रोवाइड करने और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए रिव्यूज लिखने के लिए एनकरेज किया गया। ब्रांड्स फेसबुक पेज में सेलिब्रिटीज एलन डिजेनियर्स एंड सोफिया की टेस्टिमोनीज फीचर की गई थीं। डिजिटल सपोर्ट। CoverGirl P&G के मोस्ट डिजिटली सपोर्टेड ब्रांड्स में से एक है। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के हाई लेवल और अप टू डेट रहने की जरूरत को रिकॉग्नाइज करते हुए। मोबाइल मार्केटिंग। P&G targeted ads or a microsite with experts, tips and video on proper application के थ्रू मोबाइल मार्केटिंग के वाया भी CoverGirl को सपोर्ट कर रहा है। स्किपिंग स्टेजेस। कंज्यूमर्स हमेशा सभी 5 स्टेजेस से नहीं गुजरते हैं, वे कुछ स्टेजेस को स्किप या रिवर्स कर सकते हैं। जब आप अपने रेगुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट खरीदते हैं तो आप नीड से डायरेक्टली परचेस डिसीजन पर जाते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च एंड इवैल्यूएशन को स्किप करते हुए। हाउएवर, फिगर 6.4 में दिया गया मॉडल एक अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि यह कंसिडरेशंस की पूरी रेंज को कैप्चर करता है जो अराइज होती हैं जब एक कंज्यूमर किसी हाईली इन्वॉल्विंग और न्यू परचेस का सामना करता है। चैप्टर में आगे हम कंज्यूमर्स के डिसीजंस लेने के अदर वेज पर कंसिडर करेंगे जो लेस कैलकुलेटेड हैं। प्रॉब्लम रिकग्निशन। बाइंग प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब बायर किसी प्रॉब्लम और नीड को रिकॉग्नाइज करता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिम्युलाई द्वारा ट्रिगर होता है। इंटरनल स्टिम्युलस। इंटरनल स्टिम्युलस के साथ पर्सन की नॉर्मल नीड्स में से एक हंगर, थर्स्ट, सेक्स,
थ्रेशहोल्ड लेवल तक राइज हो जाती है और एक ड्राइव बन जाती है। एक्सटर्नल स्टिम्यूलस द्वारा भी नीड अराउज हो सकती है। एक पर्सन अपने फ्रेंड्स न्यू कार को एडमायर कर सकता है या टेलीविजन एड फॉर अ वेकेशन देख सकता है जो परचेस करने की पॉसिबिलिटी के बारे में थॉट्स को इंस्पायर करता है। मार्केटर्स रोल। मार्केटर्स को सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो किसी पर्टिकुलर नीड को ट्रिगर करते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करके। फिर वे ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं जो कंज्यूमर इंटरेस्ट को स्पार्क करें। पर्टिकुलरली डिस्क्रेशनरी परचेसेस जैसे कि लक्जरी गुड्स, वेकेशन पैकेजेस एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए मार्केटर्स को कंज्यूमर मोटिवेशन को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ सकती है ताकि पोटेंशियल परचेस को सीरियस कंसिडरेशन मिले। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर्स को फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हु? हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कौन खरीदता है? प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने का डिसीजन कौन लेता है? प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस करता है? हाउ? परचेज डिसीजन कैसे लिया जाता है? कौन क्या रोल अज्यूम करता है? व्हाट? कस्टमर क्या खरीदता है? किन नीड्स को सैटिस्फाई करने की जरूरत है? कौन सी वांट्स फुलफिल्ड होती हैं? व्हाई? कस्टमर्स पर्टिकुलर ब्रांड क्यों खरीदते हैं? वे क्या बेनिफिट्स सीख करते हैं? वेयर? वे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं या कहाँ देखते हैं? ऑनलाइन और या ऑफलाइन? व्हेन? वे कब खरीदते हैं? कोई सीजनैलिटी फैक्टर्स? दिन, सप्ताह, महीने का कोई पर्टिकुलर टाइम? परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे परसीव करते हैं? कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति क्या एटीट्यूड्स है? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। किन सोशल फैक्टर्स का परचेज डिसीजन पर इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्या कस्टमर्स लाइफस्टाइल्स उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? पर्सनल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स परचेज डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्च। कंज्यूमर्स अक्सर लिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए ही सर्च करते हैं। यह सरप्राइजिंग है। सर्वे से पता चला है कि ड्यूरेबल्स के लिए हाफ कंज्यूमर्स सिर्फ एक स्टोर देखते हैं और सिर्फ 30% अप्लायंसेस के एक से ज्यादा ब्रड्स देखते हैं। हम सर्च में एंगेजमेंट के 2 लेवल्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाइटेंड अटेंशन। सर्च की माइल्डर स्टेट को हाइटेंड अटेंशन कहते हैं। इस लेवल पर एक पर्सन सिंपली किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च। नेक्स्ट लेवल पर पर्सन एक एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च में एंटर कर सकता है। रीडिंग मटेरियल के लिए देखना, फ्रेंड्स को फोन करना, ऑनलाइन जाना और स्टोर्स पर विजिट करना प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। मार्केटर्स अंडरस्टैंडिंग। मार्केटर्स को यह समझना चाहिए कि कंज्यूमर्स किस टाइप की इंफॉर्मेशन सीख करते हैं या एटलीस्ट किसके प्रति रिसेप्टिव होते हैं डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पर। यूनिलेवर ने क्रोगर, द लार्जेस्ट यूएस रिटेल ग्रोसरी चेन के कोलैबोरेशन से यह लर्न किया है कि मील प्लानिंग एक 3 प्रोसेस से गुजरती है। मील्स और उनमें क्या जा सकता है, इसकी डिस्कशन, किसी पर्टिकुलर मील में क्या जाएगा, इसका चॉइस, और फाइनली परचेस। मंडेज वीक के लिए प्लानिंग के लिए क्रिटिकल डेज होते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम पर कन्वर्सेशंस हेल्थ पर फोकस करती हैं, लेकिन दिन में बाद में लंच पर डिस्कशन ज्यादा इस बात पर सेंटर करती है कि मील्स को लेफ्टओवर्स के लिए कैसे रिपर्पस किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज। मेजर इंफॉर्मेशन सोर्सेज जिनकी ओर कंज्यूमर्स टर्न करेंगे 4 ग्रुप्स में आते हैं। पर्सनल, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, acquaintances. Commercial, advertising, websites, emails, salespersons, dealers, packaging, displays. Public, mass media, social media, consumer rating organizations. Experiential, handling, examining, using the product. इन sources की relative amount of information and influence product category और buyers characteristics के साथ vary करती है। Generally speaking, हालांकि कंज्यूमर्स को किसी प्रोडक्ट के बारे में ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमर्शियल सोर्सेज यानी मार्केट डोमिनेटेड सोर्सेज से मिलती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन अक्सर पर्सनल और एक्सपीरियंशियल सोर्सेज या पब्लिक सोर्सेज से आती है जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होते हैं। डिफरेंट रोल्स। हर सोर्स बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कमर्शियल सोर्सेज नॉर्मली एक इंफॉर्मेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि पर्सनल सोर्सेज एक लेजिटिमाइजिंग और इवैल्यूएशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिशियंस अक्सर न्यू ड्रग्स के बारे में कमर्शियल सोर्सेज से जानते हैं,
लेकिन इवैल्यूएशंस के लिए अदर डॉक्टर्स की ओर टर्न करते हैं। कई कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स एंड ब्रद्सा के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इन स्टोर्स के बीच ऑल्टरनेट करते हैं। सर्च डायनामिक्स इंफॉर्मेशन गैदर करके कंज्यूमर कंपीटिंग ब्रद्सा एंड देयर फीचर्स के बारे में सीखता है। टोटल सेट फिगर 6.5 का पहला बॉक्स अवेलेबल ब्रद्सा का टोटल सेट दिखाता है। अवेयरनेस सेट इंडिविजुअल कंज्यूमर इनमें से एक सबसेट अवेयरनेस सेट को ही जान पाएगा। कंसिडरेशन सेट सिर्फ कुछ ब्रद्सा कंसिडरेशन सेट ही इनिशियल बाइंग क्राइटेरिया को मीट करेंगे। चॉइस सेट जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है, सिर्फ कुछ ब्रद्सा चॉइस सेट ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स रह जाते हैं। फाइनल चॉइस कंज्यूमर इनमें से ही फाइनल चॉइस करता है। मार्केट पार्टीशनिंग मार्केटर्स को एट्रीब्यूट्स की हायरार्की को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है, ताकि वे डिफरेंट कम्पिटिटिव फोर्सेस को समझ सकें और यह समझ सकें कि ये वेरियस सेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। हायरार्की को आइडेंटिफाई करने के इस प्रोसेस को मार्केट पार्टीशनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स ब्रांड डोमिनेंट हायरार्की सालों पहले ज्यादातर कार बायर्स पहले मैन्युफैक्चरर पर डिसाइड करते थे और फिर उसके कार डिविजन्स ब्रांड में से एक पर डिसाइड करते थे। एक बायर जनरल मोटर्स कार्स को फेवर कर सकता था और इस सेट के अंदर शेवरोलेट को फेवर कर सकता था। नेशन डोमिनेंट हायरार्की आज कई बायर्स पहले उस नेशन और नेशंस पर डिसाइड करते हैं जहां से वे एक कार बाय करना चाहते हैं। बायर्स पहले यह डिसाइड कर सकते हैं कि वे एक जर्मन कार बाय करना चाहते हैं, फिर ऑडी और फिर ऑडी का अचार मॉडल। कस्टमर सेगमेंट्स एट्रीब्यूट्स की हायरार्की कस्टमर सेगमेंट्स को भी रिवील कर सकती है। प्राइस डोमिनेंट बायर्स जो पहले प्राइस पर डिसाइड करते हैं वे प्राइस डोमिनेंट हैं। टाइप डोमिनेंट जो पहले कार के टाइप स्पोर्ट्स पैसेंजर हाइब्रिड पर डिसाइड करते हैं वे टाइप डोमिनेंट हैं। ब्रांड डोमिनेंट जो पहले ब्रांड चूज करते हैं वे ब्रांड डोमिनेंट हैं। टाइप प्राइस ब्रांड डोमिनेंट कंज्यूमर्स एक सेगमेंट बनाते हैं। क्वालिटी सर्विस टाइप बायर्स एक और सेगमेंट बनाते हैं। हर सेगमेंट में डिस्टिंक्ट डेमोग्राफिक्स साइकोग्राफिक्स एंड मीडियाग्राफिक्स और डिफरेंट अवेयरनेस कंसिडरेशन एंड चॉइस सेट्स हो सकते हैं। अवेयरनेस कंसिडरेशन एंड चॉइस सेट्स फिगर 6.5 से यह क्लियर है कि एक कंपनी को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए ताकि वह अपने ब्रांड को प्रोस्पेक्ट्स अवेयरनेस कंसिडरेशन एंड चॉइस सेट्स में शामिल कर सके। अगर एक फूड स्टोर ओनर योगर्ट को पहले ब्रांड जैसे कि और योप्लेट के हिसाब से अरेंज करता है और फिर हर ब्रांड के अंदर फ्लेवर के हिसाब से अरेंज करता है, तो कंज्यूमर्स अपने फ्लेवर्स को सैम ब्रांड से सिलेक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। हाउएवर, अगर सारे स्ट्रॉबेरी योगर्ट्स एक साथ हैं, फिर सारे वनिला और इस तरह, तो कंज्यूमर्स प्रोबेबली पहले अपने चाहिए वाले फ्लेवर्स चूज करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए अपने चाहिए वाले ब्रांड नेम चूज करेंगे। ऑनलाइन सर्च बिहेवियर सर्च बिहेवियर ऑनलाइन वेरी कर सकता है, इन पार्ट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के प्रेजेंटेड होने के तरीके की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव्स को उनके कंज्यूमर के लिए प्रिडिक्टेड अट्रैक्टिवनेस के ऑर्डर में प्रेजेंट किया जा सकता है। कंज्यूमर्स फिर उतना एक्सटेंसिवली सर्च नहीं करने का चूज कर सकते हैं जितना कि वे अदरवाइज करते। आइडेंटिफाइंग कंपैरेटिव अपील्स कंपनी को कंज्यूमर्स चॉइस सेट में अदर ब्रद्सा को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि वह अप्रोप्रिएट कंपिटिटिव अपील्स प्लान कर सके। इसके अलावा मार्केटर्स को कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। कंज्यूमर्स से यह पूछना कि उन्होंने ब्रांड के बारे में पहली बार कैसे सुना, कौन सी इंफॉर्मेशन बाद में मिली और डिफरेंट सोर्सेज की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या थी, कंपनी को टारगेट मार्केट के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशंस प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल यह मॉडल यह अज्यूम करता है कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं और प्रोडक्ट्स को उनके परसीव्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं। एक कंज्यूमर के चॉइस को प्रिडिक्ट करने के लिए मार्केटर्स एट्रीब्यूट को एक इंपॉर्टेंस वेट असाइन करते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए उस एट्रीब्यूट की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। फिर वे कंज्यूमर्स की बिलीफ्स को मेजर करते हैं कि ब्रांड हर एट्रीब्यूट पर कैसे परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लिंदा एक लैपटॉप खरीदना चाहती है और 4 एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में डिफरेंट ब्रद्सा को इवैल्यूएट करती है: मेमोरी कैपेसिटी, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, साइज एंड वेट और प्राइस।
मान लीजिए कि उसके लिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस वेट्स 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 हैं, रिस्पेक्टिवली। हर एट्रीब्यूट के लिए लिंदा 0, वेरी पुअर से 10, एक्सेलेंट के स्केल पर ब्रदसा को रेट करती है। टेबल में उसकी रेटिंग्स दिखाई गई हैं। Attribute important way laptop A, laptop B, laptop C, laptop Z. Memory capacity 0.487105. Graphics capability 0.39773. Size and weight 0.26738. Price 0.19725. Perceived value calculation. Expectancy value model का यूज करके हम उसके वेट्स को हर कंप्यूटर के एट्रीब्यूट्स के बारे में उसकी बिलीफ से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कंप्यूटेशन से फॉलोइंग परसीव्ड वैल्यूज मिलते हैं। Laptop A equals 0.48 plus 0.39 plus 0.26 plus 0.19 equals 8.0. Laptop B 04 7 03 7 02 7 01 7 7.0. Laptop C 04 10 03 7 02 3 01 2 6.0. Laptop D égale 0.4, 5, plus 0.3, 3, plus 0.2, émoticône n'en croyant pas ses yeux, plus 0.1, 5, égale 5.0. Expectancy Model Formulation यह प्रिडिक्ट करता है कि लिंदा लैपटॉप को फेवर करेगी, जिसका 8.0 पर हाईएस्ट परसीव्ड वैल्यू है। Marketing Strategies Based on Expectancy Value Model. मान लीजिए कि ज्यादातर लैपटॉप बायर्स इसी तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस फॉर्म करते हैं। यह जानते हुए लैपटॉप बी का मार्केटर, फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड बी में ज्यादा इंटरेस्ट स्टिम्युलेट करने के लिए फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकता है। Redesign the laptop, real repositioning. Alter beliefs about the brand, psychological repositioning. Alter beliefs about competitors, ब्रदसा, competitive depositioning। यह स्ट्रैटेजी तब मीनिंगफुल होती है जब बायर्स गलत तरीके से यह मानते हों कि कंपेटिटर्स ब्रांड उससे ज्यादा हाई क्वालिटी है जितना कि वह एक्चुअली है। Alter the importance weights. मार्केटर बायर्स को परसुएड करने की कोशिश कर सकता है कि वे उन एट्रीब्यूट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें जिनमें ब्रांड एक्सेल करता है। Call attention to neglected attributes. मार्केटर बायर्स अटेंशन को neglected attributes, जैसे कि स्टाइलिंग या प्रोसेसिंग स्पीड, की ओर ड्रॉ कर सकता है। Shift the buyer's ideals. मार्केटर बायर्स को परसुएड करने की कोशिश कर सकता है कि वे एक या ज्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए अपने आइडियल लेवल्स को चेंज करें। Purchase decision. Evaluation stage में कंज्यूमर चॉइस सेट में ब्रदसा के बीच प्रेफरेंसेस फॉर्म करता है और मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड को बाय करने का इंटेंशन भी फॉर्म कर सकता है। परचेज इंटेंशन को एक्सिक्यूट करते समय कंज्यूमर 5 सब डिसीजंस तक ले सकता है: ब्रांड, ब्रांडर, डीलर, डीलर 2, क्वांटिटी, 1 कंप्यूटर, टाइमिंग, वीकेंड और पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड। Non-compensatory models of consumer choice. Expectancy value model एक compensatory model है, in that किसी product के बारे में perceived good things, perceived bad things को overcome करने में help कर सकती है। लेकिन consumers अक्सर decision process में mental shortcuts लेते हैं, जिन्हें heuristics या rules of thumb कहते हैं। Non-compensatory models of consumer choice के साथ positive and negative attribute considerations जरूरी नहीं कि net out हों। Evaluating attributes in isolation, कंज्यूमर के लिए डिसीजन मेकिंग को ईजियर बनाता है, लेकिन यह इस बात की लाइक्लीहुड भी इंक्रीज करता है कि उसने एक डिफरेंट चॉइस किया होता अगर उसने ग्रेटर डिटेल में डिलिब्रेट किया होता। यहाँ हम 3 चॉइस ह्यूरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं। Non-compensatory models of consumer choice, continued. Here are 3 choice heuristics. Conjunctive heuristic. कंज्यूमर हर एट्रीब्यूट के लिए एक मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ लेवल सेट करता है और पहला अल्टरनेटिव चूज करता है जो सभी एट्रीब्यूट्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिंदा ने डिसाइड किया कि सभी एट्रीब्यूट्स को कम से कम 5 रेट करना होगा तो वह लैपटॉप भी चूज करेगी। लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक। कंज्यूमर अपने परसीव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बेसिस पर बेस्ट ब्रांड चूज करता है। इस डिसीजन रूल के साथ लिंदा लैपटॉप सी चूज करेगी। एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स ह्यूरिस्टिक। कंज्यूमर ब्रदसा को एक एट्रीब्यूट पर कंपेयर करता है जिसे प्रोबेबिलिस्टिकली सिलेक्ट किया जाता है, जहां किसी एट्रीब्यूट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी उसकी इंपॉर्टेंस से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है और ऐसे ब्रदसा को एलिमिनेट कर देता है जो मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ्स को मीट नहीं करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ह्यूरिस्टिक्स।
हमारा ब्रांड और प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रांड चॉइसेस की नंबर एंड सिमिलैरिटी, टाइम प्रेशर्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि किसी पीयर या बॉस को जस्टिफिकेशन की जरूरत। यह सब अफेक्ट कर सकते हैं कि हम चॉइस ह्यूरिस्टिक्स का यूज करते हैं या नहीं और कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस रूल्स। कंज्यूमर्स जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का चॉइस रूल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, वे ब्रांड चॉइसेस की नंबर को रिड्यूस करके एक मोर मैनेजेबल नंबर तक लाने के लिए एक नॉन कॉम्पनसेटरी डिसीजन रूल जैसे कि कॉन्जंक्टिव ह्यूरिस्टिक का यूज कर सकते हैं और फिर रिमेनिंग ब्रड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंटेल इनसाइड कैंपेन। 1990s में इंटेल इनसाइड कैंपेन की रनअवे सक्सेस का एक रीजन यह था कि इसने ब्रांड को कई कंज्यूमर्स के लिए पहला कट ऑफ बना दिया। वे सिर्फ ऐसा पर्सनल कंप्यूटर खरीदेंगे जिसमें एक इंटेल माइक्रोप्रोसेसर हो। उस समय के लीडिंग पर्सनल कंप्यूटर मेकर्स जैसे कि IBM, डेल एंड गेटवे के पास इंटेल्स मार्केटिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। चॉइस आर्किटेक्चर। कंज्यूमर्स किस तरीके से इवैल्यूएशंस फॉर्म करते हैं और चॉइसेस बनाते हैं, यह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर्स रिचर्ड थेलर एंड कैस सनस्टाइन दिखाते हैं कि मार्केटर्स चॉइस आर्किटेक्चर, द एनवायरनमेंट इन विच डिसीजंस आर स्ट्रक्चर्ड एंड बाइंग चॉइसेस आर मेड थ्रू कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नज। इन रिसर्चर्स के अनुसार सही एनवायरनमेंट में कंज्यूमर्स को एनवायरनमेंट में किसी स्मॉल फीचर के वाया एक नज दिया जा सकता है जो अटेंशन अट्रैक्ट करता है और बिहेवियर को ऑल्टर करता है। एग्जाम्पल, वे कहते हैं कि नबिस्को एक स्मार्ट चॉइस आर्किटेक्चर एम्प्लॉय कर रहा है, एक 100 कैलोरी स्नैक पैक्स ऑफर करके जिनके सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जबकि कंज्यूमर्स को हेल्थियर चॉइसेस बनाने के लिए नज भी कर रहा है। इंटरवीनिंग फैक्टर्स। भले ही कंज्यूमर्स ब्रांड इवैल्यूएशंस फॉर्म कर लें, परचेज इंटेंशन और परचेज डिसीजन के बीच दो जनरल फैक्टर्स इंटरवीन कर सकते हैं। फिगर 6.6 देखें। एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। दूसरों का एटीट्यूड्स हम पर इन्फ्लुएंस करता है। किसी दूसरे पर्सन के एटीट्यूड का हम पर इन्फ्लुएंस दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, हमारे प्रेफर्ड अल्टरनेटिव के प्रति दूसरे पर्सन के नेगेटिव एटीट्यूड की इंटेंसिटी और दो, दूसरे पर्सन की विशेस के साथ कंप्लाई करने की हमारी मोटिवेशन। दूसरे पर्सन का नेगेटिविज्म जितना ज्यादा इंटेंस होगा और वह हमारे जितना ज्यादा क्लोज होगा, हम अपने परचेज इंटेंशन को उतना ही ज्यादा एडजस्ट करेंगे। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। इंफोमीडियरीज इवैल्यूएशंस। दूसरों के एटीट्यूड से रिलेटेड इंफोमीडियरीज इवैल्यूएशंस द्वारा प्लेड किया जाने वाला रोल है। कंज्यूमर रिपोर्ट्स और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अनबायस्ड एक्सपर्ट रिव्यूज प्रोवाइड करता है। J.D. Power और Cars, Financial Services and Travel Products and Services की consumer-based ratings provide करता है। Professional movie, book and music reviewers। Amazon.com जैसी साइट्स पर बुक्स एंड म्यूजिक के कस्टमर रिव्यूज और Angie's List जैसी ऑनलाइन साइट्स की इंक्रीजिंग नंबर जहां लोग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर्स अनडाउटेडली इन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा कि मूवी टेड की रनअवे सक्सेस से एविडेंट है। टेड मूवी एग्जाम्पल। मॉडेस्ट बजट, ह्यूज सक्सेस। $50 मिलियन के मॉडेस्ट प्रोडक्शन बजट के साथ R-रेटेड कॉमेडी टेड 2012 में एक समर ब्लॉकबस्टर बन गई, इवेंचुअली दुनिया भर में $530 मिलियन से ज्यादा ग्रोस करके क्रिटिक्स और मूवीगोअर्स की फेवरेबल रिव्यूज और केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन की बदौलत। ऑनलाइन बस, एजी वीडियोज और एक ट्विटर फीड विद रॉन्ची एडवाइस फ्रॉम टेड, द ऑफन क्रूड टेडी बियर स्टार, ने काफी ऑनलाइन बस क्रिएट किया। मूवीज फेसबुक पेज के फैंस की संख्या 3 मिलियन के करीब पहुंच गई, ट्विटर फॉलोअर्स 4 लाख तक पहुंच गए और एक टॉकिंग टेड आईफोन ऐप को 3.5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया। टारगेटेड मार्केटिंग। यूनिवर्सल पिक्चर्स मार्केटिंग कैंपेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए कई डिफरेंट थिएटर ट्रेलर्स भी शामिल थे। सोशल मीडिया ने फैमिली गाय टेलीविजन शो के फैंस को टारगेट किया, जिसके क्रिएटर मैकफार्लन ने टेड को डायरेक्ट किया था और टाइटल कैरेक्टर की वॉइस प्रोवाइड की थी। पहला ट्रेलर ऑनलाइन जाने के बाद स्टूडियो ने एक सॉन्ग थंडरबर्ड्स के साथ काफी ऑनलाइन चट्टर पिकअप की, जो मूवी के दूसरे स्टार मार्क वालबर्ग ने टेड को बेड में रहते हुए गाया था। बस को कैपिटलाइज करने के लिए स्टूडियो ने मूवीज वेबसाइट पर सॉन्ग का एक रिमिक्स्ड वर्जन, फेसबुक पर लिरिक्स के साथ ई-कार्ड्स, cafepress.com से थंडरबर्ड्स और सॉन्ग का एक 30 सेकंड वीडियो क्लिप पुट आउट किया। इंटरवीनिंग फैक्टर्स कंटिन्यूड।
अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, परचेज इंटेंशन और परचेज डिसीजन के बीच इंटरवीन कर सकने वाला दूसरा फैक्टर अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो परचेज इंटेंशन को चेंज करने के लिए इरप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिंदा लैपटॉप खरीदने से पहले अपनी जॉब लूज कर सकती है, कोई और परचेज ज्यादा अर्जेंट हो सकती है, या एक स्टोर सेल्स पर्सन उसे टर्न ऑफ कर सकता है। पॉइंट ऑफ परचेज मार्केटिंग, जैसा कि चैप्टर 15 में डिस्कस किया गया है, काफी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ परचेज ऑनलाइन या स्टोर में पर होती है। परसीव्ड रिस्क, प्रेफरेंसेस और यहां तक कि परचेज इंटेंशंस भी परचेज बिहेवियर के कंप्लीटली रिलायबल प्रिडिक्टर्स नहीं हैं। कंज्यूमर के परचेज डिसीजन को मॉडिफाई, पोस्टपोन या अवॉइड करने के डिसीजन पर वन और मोर टाइप्स ऑफ परसीव्ड रिस्क का काफी इन्फ्लुएंस होता है। फंक्शनल रिस्क, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार परफॉर्म नहीं करता है। फिजिकल रिस्क, प्रोडक्ट यूजर या दूसरों की फिजिकल वेलबीइंग और हेल्थ के लिए थ्रेट पोज करता है। फाइनेंशियल रिस्क, प्रोडक्ट पेड की गई प्राइस के वर्थ नहीं है। सोशल रिस्क, प्रोडक्ट की वजह से दूसरों के सामने एम्बैरसमेंट होती है। साइकोलॉजिकल रिस्क, प्रोडक्ट यूजर की मेंटल वेलबीइंग को अफेक्ट करता है। टाइम रिस्क, प्रोडक्ट के फेलियर की वजह से दूसरा सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट ढूंढने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। परसीव्ड रिस्क का डिग्री, एट स्टेक रहे अमाउंट ऑफ मनी, एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी का अमाउंट और कंज्यूमर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ वेरी करता है। कंज्यूमर्स रिस्क की अनसर्टेनिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करने के लिए रूटीन्स डेवलप करते हैं, जैसे कि डिसीजंस को अवॉइड करना, फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना और नेशनल ब्रांड नेम्स एंड वारंटीज के लिए प्रेफरेंसेस डेवलप करना। मार्केटर्स को उन फैक्टर्स को समझना चाहिए जो कंज्यूमर्स में रिस्क की फीलिंग को प्रोवोक करते हैं और उसे रिड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। पोस्ट परचेस बिहेवियर, परचेस के बाद कंज्यूमर सर्टेन डिस्क्वाइटिंग फीचर्स को नोटिस करने से या अदर ब्रद्स के बारे में फेवरेबल थिंग्स सुनने से डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर सकता है और ऐसी इंफॉर्मेशन के प्रति अलर्ट रहेगा जो उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को ऐसी बिलीफ्स एंड इवैल्यूएशंस सप्लाई करनी चाहिए जो कंज्यूमर्स चॉइस को रीइंफोर्स करें और उसे ब्रांड के बारे में अच्छा फील करने में हेल्प करें। इसलिए मार्केटर का काम परचेज के साथ एंड नहीं होता है। मार्केटर्स को पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, पोस्ट परचेज एक्शंस एंड पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूजेस एंड डिस्पोजल को मॉनिटर करना चाहिए। पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशंस और प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस के बीच क्लोजनेस का एक फंक्शन है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम रहती है तो कंज्यूमर डिसअपॉइंटेड होता है। अगर यह एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है तो कंज्यूमर सैटिस्फाइड होता है। अगर यह एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करती है तो कंज्यूमर डिलाइटेड होता है। ये फीलिंग्स इस बात में डिफरेंस लाती हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट को फिर से खरीदता है या नहीं और उसके बारे में दूसरों से फेवरेबली या अनफेवरेबली बात करता है या नहीं। एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस के बीच का गैप जितना ज्यादा बड़ा होगा, डिसैटिस्फैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। यहां कंज्यूमर्स कोपिंग स्टाइल काम आता है। कुछ कंज्यूमर्स गैप को मैग्नीफाई करते हैं जब प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है और हाईली डिसैटिस्फाइड होते हैं। दूसरों इसे मिनिमाइज करते हैं और लेस डिसैटिस्फाइड होते हैं। पोस्ट परचेस एक्शंस, एक सैटिस्फाइड कंज्यूमर के प्रोडक्ट को फिर से परचेस करने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है और वह दूसरों से ब्रांड के बारे में अच्छी बातें भी कहेगा। डिसैटिस्फाइड कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को अबैंडन या रिटर्न कर सकते हैं। वे ऐसी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं जो उसकी हाई वैल्यू को कंफर्म करती है। वे कंपनी से कंप्लेन करके, लॉयर के पास जाकर या डायरेक्टली अदर ग्रुप्स जैसे कि बिजनेस, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज से या ऑनलाइन कई और लोगों से कंप्लेन करके पब्लिक एक्शन ले सकते हैं। प्राइवेट एक्शंस में प्रोडक्ट को खरीदना बंद करने का डिसाइड करना, एग्जिट ऑप्शन या फ्रेंड्स को वार्न करना, वॉइस ऑप्शन शामिल है। पोस्ट परचेस कम्युनिकेशन, चैप्टर 5 में लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए डिजाइन किए गए CRM प्रोग्राम्स डिस्क्राइब किए गए थे। बायर्स को पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन से फ्यूअर प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड ऑर्डर कैंसलेशंस होते हैं, यह शोन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर कंपनीज न्यू ओनर्स को एक लेटर भेज सकती हैं उन्हें एक फाइन न्यू टैबलेट कंप्यूटर सिलेक्ट करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वे सैटिस्फाइड ब्रांड ओनर्स को दिखाने वाले एड्स प्लेस कर सकती हैं। वे इंप्रूवमेंट्स के लिए कस्टमर सजेशन सॉलिसिट कर सकती हैं और अवेलेबल सर्विसेज की लोकेशन लिस्ट कर सकती हैं। वे इंटेलिजिबल इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स लिख सकती हैं।
वे ओनर्स को न्यू टैबलेट एप्लीकेशंस डिस्क्राइब करने वाले ईमेल अपडेट्स भेज सकती हैं। इसके अलावा वे कस्टमर ग्रीवेंसेस के स्पीडी रिड्रेस के लिए गुड चैनल्स प्रोवाइड कर सकती हैं। पोस्ट परचेस यूसेज एंड डिस्पोजल। मार्केटर्स को यह भी मॉनिटर करना चाहिए कि बायर्स प्रोडक्ट का यूज और डिस्पोज कैसे करते हैं। फिगर 6.7। सेल्स फ्रीक्वेंसी का एक की ड्राइवर प्रोडक्ट कंजम्पशन रेट है। बायर्स जितनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, वे उतनी ही जल्दी उसे रीपरचेज करने के लिए मार्केट में वापस आ सकते हैं। स्पीडिंग अप रिप्लेसमेंट। कंज्यूमर्स कुछ प्रोडक्ट्स को सून इनफ रिप्लेस करने में फेल हो सकते हैं क्योंकि वे प्रोडक्ट लाइफ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। रिप्लेसमेंट को स्पीड अप करने की एक स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के एक्ट को किसी सर्टेन हॉलिडे, इवेंट या टाइम ऑफ ईयर से टाई करना है, जैसे कि डेलाइट सेविंग्स के एंड होने पर स्मोक डिटेक्टर्स में बैटरीज को चेंज करने को प्रमोट करना। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। रिप्लेसमेंट को स्पीड अप करने की एक और स्ट्रैटेजी कंज्यूमर्स को या तो एक उस टाइम के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जब उन्होंने पहली बार प्रोडक्ट का यूज किया था या उसे रिप्लेस करने की जरूरत है, या दो उसके करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, बैटरीज में बिल्ट इन गॉजेस होते हैं जो दिखाते हैं कि उनमें कितनी पावर बची है। रेजर्स की ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप्स में कलर होता है, यह इंडिकेट करने के लिए कि ब्लेड्स कब वॉर्न हो सकते हैं, एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग यूसेज को इंक्रीज करने का सिंपलेस्ट वे शायद यह जानना है कि एक्चुअल यूसेज रिकमेंडेड यूसेज से कम कब होता है, और कस्टमर्स को यह पर्सुएड करना है कि मोर रेगुलर यूसेज के बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल हर्डल्स को ओवरकम करते हुए। डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को थ्रो अवे करते हैं, तो मार्केटर को यह जानने की जरूरत है कि वे इसे कैसे डिस्पोज करते हैं, स्पेशली अगर बैटरीज, बेवरेज कंटेनर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड डिस्पोजेबल डायपर्स की तरह यह एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है। डिस्पोज्ड प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं। एयर सैल्वेज इंटरनेशनल यूरोप का सबसे बड़ा प्लेन डिसमैंटलर है और एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए बूमिंग सेकंड हैंड मार्केट में एक मेजर प्लेयर है, जिसका टोटल 2009 से 2011 तक 2.5 बिलियन था। सेवर्स जैसे विंटेज क्लोथिंग शॉप्स सालाना 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ यूज्ड क्लोथिंग रीसेल करते हैं। डायमंड सेफ्टी फाइनली ग्राउंड यूज्ड टायर्स खरीदता है और फिर प्लेग्राउंड कवर्स एंड एथलेटिक फील्ड्स बनाता है और सेल करता है।